जो परिवार है वो एक धर्मशाला नहीं है कि बस एक रहने की जगह नहीं है, लेकिन दिस इज अ ट्रेनिंग सेंटर ऑल्सो। ये एक प्रशिक्षण का केंद्र भी है कि जहाँ पर हम अपने बच्चों से जब हम उनको प्रशिक्षण देते हैं, परमेश्वर की जो बातें हैं, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी क्षमा, तरस, ये सब बातें एक परिवार में हम सीखते हैं। क्योंकि परमेश्वर के अंदर दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, मैस्कुलाइन कैरेक्टर भी पाया जाता है, फीमेलाइन कैरेक्टर भी पाया जाता है। परमेश्वर में दोनों स्वभाव है, तभी तो परमेश्वर ने पुरुष को जब रचा है उसके अंदर एक अलग स्वभाव दिया है, और स्त्री को जब रचा है तो उसमें अलग स्वभाव दिया है। वो दोनों स्वभाव कहां से आए? वो परमेश्वर का ही स्वभाव है। हम जानते हैं हम पुलपिट पे बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से हमारी पत्नियां या हमारे घर की माएँ यदि सपोर्ट ना करें तो हम अगली मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन हम उन परिवारों को देखें जिन परिवारों में पुरुष नहीं है कोई, उन परिवारों के साथ कोई भी बदतमीजी करने का प्रयास करता है, कोई भी कुछ कहने का प्रयास करता है, लेकिन जिन घरों में पुरुष है उन घरों में जल्दी से कोई बदतमीजी करने का प्रयास नहीं करता। तो परमेश्वर ने पुरुष की एक पर्सनैलिटी रफ एंड टफ रखी है, समाज के बीच में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में रखी है, जिसका काम है अपने परिवार की सुरक्षा करना। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। एक बार फिर से हम इस पॉडकास्ट को करने जा रहे हैं परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के द्वारा, और आज की चर्चा के द्वारा परमेश्वर फिर से आप सबको आशीषित करने जा रहे हैं। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, परमेश्वर ने एक लंबे समय तक उनको एक एवेंजलिस्ट के रूप में, सुसमाचार प्रचारक के रूप में दिल्ली शहर में और भारत के कई राज्यों में इस्तेमाल किया, और आज वो एक पास्टर के रूप में एक कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको अपनी सेवा के लिए एक महान योजना के तहत बुलाया है, और आज की जो चर्चा है उस चर्चा के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं और आपके जीवन में एक बड़ा काम करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पास्टर जय पॉल। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। परमेश्वर का धन्यवाद, एक और बार परमेश्वर ने ये अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं आपके साथ बैठकर कुछ बातों पर परमेश्वर के वचन से हम चर्चा कर सकें। तो प्रभु की स्तुति हो। नहीं, सचमुच महान है हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आज का समय हमारे लिए मुकर्रर किया ताकि हम बैठकर आज परमेश्वर के वचन की चर्चा करें, और हमारा पूरा मसीह समाज जो है इस चर्चा के द्वारा आशीषित हो। सच में परमेश्वर ही चीज़ों को अपॉइंट करता है। मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ कि दिस इज़ द डिवाइन अपॉइंटमेंट, और परमेश्वर को जब कोई बात किसी तक पहुँचानी होती है तो परमेश्वर वो कुछ भी माध्यम बनाता है, लेकिन परमेश्वर अपनी वाणी को लोगों तक अपने दासों के द्वारा, जैसे आज हम बात करेंगे, हाँ जी, परमेश्वर ज़रूर लोगों से बात करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे इस पॉडकास्ट का एक बड़ा गहरा मकसद है। वो मकसद है कि जब हम किसी भी प्रभु के दास के साथ चर्चा करने बैठते हैं तो वो मकसद है हमारा कि एक व्यक्ति भी अपने हृदय को अगर फिरा लेता है और परमेश्वर के वचन से आशीषित होता है तो हमारा पॉडकास्ट करना और प्रभु के दास के साथ बैठ के चर्चा करना सफल हो। आमीन। क्योंकि ये बहुत ही महान बात है, इसलिए वचन में भी लिखा है कि यदि एक भी जन जब उद्धार पाता है या यीशु को अपना जीवन सौंपता है तो स्वर्ग में हजारों लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। तो ये बहुत ही आनंद की बात है। बिल्कुल सही कहा। और आज की चर्चा के द्वारा लोग बहुत आशीषित होने जा रहे हैं। जो आज का चर्चा का हमारा विषय है वो है फैमिली। फैमिली जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसे बहुत सारे लोग बड़ा साधारण, बड़ा सिंपल समझते हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते कि फैमिली एक परमेश्वर की ओर से उपहार है, और इस उपहार के विषय में हमें सीखना और जानना जरूरी है। तो हम सुनने वाले सभी अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, आज की इस चर्चा को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। इस सब्जेक्ट को सुन के आपने स्किप करके निकल नहीं जाना। ये सुनने में बड़ा साधारण विषय आपको लगता है, लेकिन ये विषय साधारण नहीं है। इस विषय के पीछे परमेश्वर की बड़ी महान योजना है, क्योंकि जब हम आज चर्चा करेंगे, इस चर्चा के द्वारा परमेश्वर आप में से बहुतों से प्रभु बात करने वाला है और बहुतों के जीवन को प्रभु बदलेगा, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और पवित्र आत्मा चाहता है कि आज हम जब बैठ के चर्चा करें तो परमेश्वर आपसे बात करे और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करे। तो पास्टर, आज की चर्चा जो है हम फैमिली के ऊपर करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया है? यह सवाल मैंने इसीलिए आपसे किया क्योंकि आज भी लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया है। तो प्लीज आप बताएं कि परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया है। पास्टर, ये बहुत ही साधारण सा दिखने वाला सवाल है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर आऊं कि परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया, लेकिन इससे पहले एक और प्रश्न है और उसका आंसर भी इस प्रश्न के अंदर ही है कि परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया। लेकिन पहला प्रश्न है कि परमेश्वर ने परिवार बनाया।
सो परिवार जो है ये एक सामाजिक व्यवस्था तो हमें दिखती है, बट दिस इज गॉड्स आइडिया, दिस इज नॉट द ह्यूमन आइडिया। क्योंकि वचन में लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय में यदि पढ़ें 18 वचन में, तो फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक और सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो ये विचार जो है ये परमेश्वर के मन की उपज है, और परमेश्वर ही है जिसने परिवार नामक संस्था को या इंस्टीट्यूशन को इस संसार के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इसलिए उसने आदम से कहा कि अकेला रहना अच्छा नहीं और मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो परिवार जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक व्यवस्था है। अब संसार इस बात को जाने या ना जाने, लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने इसकी रचना की है, और इसका जो मेन मकसद है, बहुत सारी कुछ बातें हैं, कुछ बातों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जैसे परिवार के अंदर माता पिता, भाई बहन या हमारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो एक प्रेम होता है, माता पिता के बच्चों के प्रति एक प्रेम होता है, भाई बहनों के अंदर एक प्रेम होता है, लेकिन कभी हम रुक के ये सोचते नहीं है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस लव। तो एक्चुअली परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर अपने प्रेम को इन रिश्ते नातों के द्वारा दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर तो अदृश्य है ना, अदृश्य परमेश्वर है, हम उसको देख नहीं पाते, तो कैसे हम जाने। तो परिवार एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम की एक झलक देखते हैं। और जैसे कि आप ये देखें कि आज हमारे जवान बच्चे कहीं कहीं जाते हैं और जॉब करते हैं, बिहार से, यूपी, हरियाणा से आकर दिल्ली में, गुड़गांव में जब जॉब करते हैं तो वो पेइंग गेस्ट बन के रहते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर वो पैसा देते हैं और उनको सब सुविधा, सब फर्नीचर, एयर कंडीशन सब उनको मिलता है, बट वो घर परिवार नहीं होता। जो परिवार है वो एक धर्मशाला नहीं है कि बस एक रहने की जगह नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर ऑल्सो। ये एक प्रशिक्षण का केंद्र भी है कि जहाँ पर हम अपने बच्चों से जब हम उनको प्रशिक्षण देते हैं, परमेश्वर की जो बातें हैं, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी क्षमा, तरस, ये सब बातें एक परिवार में हम सीखते हैं और इससे एक चरित्र का निर्माण होता है। तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी है घर। दूसरा, यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को अगर हम पढ़े तो उसके 6 और 7 में ऐसा लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, जो मतलब मूसा की व्यवस्था में है, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो मूसा की व्यवस्था में आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी संतानों को परमेश्वर का वचन उठते बैठते चलते फिरते वो बता रहे हैं। मतलब परिवार एक वो स्थान है जहां आप जनरेशन्स को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है वही गाइड कर सकता है। तो माता पिता जब परिवार में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो ये उनका एक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, ताकि वो आगे तक जाकर उनके जीवन में काम आ सके। और उत्पत्ति का 1 अध्याय हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो एक कारण ये भी है कि परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर परिवार की संरचना करता है तो फिर उनके पीढ़ियां जन्म लेती हैं, संतानें, फिर उनकी संतानें, ऐसा करके परमेश्वर का एक योजना हमें दिखाई देता है कि पूरे संसार में परमेश्वर की महिमा इस तरीके से फैलती जाती है। तो ये कुछ कारण है कि हमें जो है परिवार की आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर ने इसको बनाया। लेकिन हमें यह हमेशा ध्यान करना चाहिए कि गॉड इज़ द मेन सोर्स, परमेश्वर ही है जिसने परिवार की संरचना की है, और हमें बस परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए। आप एक दो बातें मैं और बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे हम देखते हैं, एक चित्रण भी है, परिवार जो एक चित्रण है मसीह और कलीसिया के संबंध का, इसलिए वो पति और पत्नी का उदाहरण लेता है कि पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करे जैसे कि मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। तो वो त्याग और वो प्रेम, वो बलिदान, वो भी परिवार का जो है कलीसिया और मसीह के रिश्ते के बारे में
ये तस्वीर है हम्म, है ना। हम्म, तो यही कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इसलिए परिवार को बनाया ताकि अपने प्रेम को दिखाए, और क्योंकि अदृश्य परमेश्वर को हम कैसे जानें, अपने बच्चों को हम उसी राह पर चलाएं और वृद्धि में देखें, बढ़ोतरी में देखें। और एक कलीसिया का जो चित्रण है कि दुल्हन को वो तैयार कर रहा है, तो यही सब बातें मिलकर हमें समझाती हैं कि परमेश्वर ने इस रीति से परिवार का संरचना किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और सचमुच ये जो बातें हैं आज हमारे लोगों को सुनने की आवश्यकता है कि परिवार जो है ऐसे ही नहीं अपने आप से बन गया, और ये मनुष्य की बनाई गई व्यवस्था नहीं है। ये परमेश्वर द्वारा ठहराया गया एक महान परमेश्वर की प्रेम का एक प्रयोजन है जिसे हमें जानना जरूरी है। जैसे कि आपने बात बताई, बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर ने परिवार को स्थापित किया और उसके पीछे परमेश्वर की महान योजना थी कि पृथ्वी पर परमेश्वर जनरेशंस को उत्पन्न करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। Yes. और परमेश्वर चाहता है कि ये कार्य हो। अगर आदम और हवा बनाए नहीं जाते तो इस पृथ्वी पर मनुष्य की जो है वृद्धि नहीं हो पाती, Yes. मनुष्य की बढ़ोतरी नहीं हो पाती, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य नहीं फैल पाता। और जैसा कि आपने बताया कि परमेश्वर की इच्छा है कि परिवार के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो, और बिल्कुल सत्य है क्योंकि परमेश्वर ने जब परिवार को बनाया तो उसके बनाने के पीछे बिल्कुल सत्य है, परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाना चाहता था। Yes, amen. ताकि परिवार में जो है उस प्रेम को लोग अनुभव कर सके। जब पति पत्नी की चिंता करता है तो पत्नी को एहसास होता है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, और जब पत्नी जो है पति को प्रेम करती है तो पति को एहसास होता है मेरी पत्नी मुझसे मोहब्बत करती है, और परमेश्वर ही प्रेम है। Yes. तो परिवार उस प्रेम को दर्शाने के लिए, परमेश्वर को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने स्थापित किया है। Yes, amen. क्योंकि परमेश्वर के अंदर दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, मैस्कुलाइन कैरेक्टर भी पाया जाता है, फीमेलाइन कैरेक्टर भी पाया जाता है। परमेश्वर में दोनों स्वभाव है, तभी तो परमेश्वर ने पुरुष को जब रचा है उसके अंदर एक अलग स्वभाव दिया है, Yes. और स्त्री को जब रचा है तो उसमें अलग स्वभाव दिया है। वो दोनों स्वभाव कहां से आए? वो परमेश्वर का ही स्वभाव है। परमेश्वर ने अपना स्वभाव पुरुष में डाला, अपना ही स्वभाव स्त्री में डाला, और दोनों कैरेक्टर परमेश्वर में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के अंदर केवल मैस्कुलाइन कैरेक्टर पाया जाता है, परमेश्वर के अंदर स्त्री जैसा जो स्वभाव है वो भी परमेश्वर के भीतर ही है। तभी तो परमेश्वर ने स्त्री को इतनी खूबसूरत बनाया है। जब हमारी पत्नी हमसे प्रेम से बात करती है कि खाना तैयार हो गया, प्लीज आप आके बैठिए और खाइए, तो सुन के हमें अच्छा लगता है। हम कहीं जा रहे हैं, वो बोलती हैं कि आप टाइम से आ जाना, वो उस प्रेम को दर्शाता है। और वो प्रेम क्या है? वो परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने हमारी पत्नी के भीतर, हमारे और स्त्रियों के पति के भीतर डाला है, ताकि वो एक दूसरे की चिंता करें। अगर परिवार के भीतर प्रेम ही खत्म हो जाए तो मैं कह रहा हूं वो परिवार नहीं, वो बिल्कुल आपकी वाली बात धर्मशाला बन गया है, वो धर्मशाला बन चुका है। क्योंकि कई घरों की ऐसी ही परिस्थिति हम देखते हैं, पति कमाने जाता है, आता है उस घर में और खाता पीता है और सो जाता है, सुबह उठता है, तैयार होता है, वापस अपने काम पे चला जाता है। वो जानता ही नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे परिवार क्यों दिया है। उनको मतलब ही नहीं अपने बच्चों से, मतलब ही नहीं अपनी पत्नी से। तो परमेश्वर ने परिवार की स्थापना एक उद्देश्य से करी, वो उद्देश्य है कि पूरे परिवार के बीच में परमेश्वर अपने प्रेम को स्थापित करे। और वो प्रेम क्या है? एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की चिंता करना। आज पति तो चाहता है कि मेरे पैरों में दर्द है, पत्नी आके दबा दे। पत्नी भी तो चाहती है कि उसकी कमर में दर्द है, तुम जाके दबा दो। आज पति चाहता है जब वो बाहर से आए थका आ रहा तो आते ही उसके हाथ में पानी दिया जाए, उसको चाय दी जाए, उसके लिए खाना परोसा जाए। पत्नी भी तो चाहती है जब वो किचन से या वॉशरूम से कपड़ों को धोकर बेचारी उठ के आती है तो उसको भी पानी दिया जाए, उसको भी रेस्ट दिया जाए, उसकी भी केयर की जाए। वो प्रेम को दर्शाने के लिए, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने परिवार की स्थापना करी। और परिवार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज लोग परिवार के विषय में कुछ नहीं जानते। आज कितने लोगों ने अपने जीवन में परिवार को ही खो दिया है। आज उन बच्चों से, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जो बच्चे बाहर से यहाँ जॉब करने, स्टडी करने के लिए आते हैं दिल्ली में, वो चले जाते हैं पीजीज में, चले जाते हैं पेइंग गेस्ट में, चले जाते हैं, वहाँ जाके पैसा पे कर देते हैं, रह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास सारी सुविधाएं होती है, लेकिन एक चीज की कमी होती है, वो है परिवार की, प्रेम की कमी होती है। कोई नहीं है उनकी सुधि लेने वाला, कोई नहीं है उनकी चिंता करने वाला, कोई नहीं है उनसे बात करने वाला। वो अकेलापन उनके जीवन में होता है। जब भी तो परमेश्वर ने जब आदम को देखा अकेला है तो परमेश्वर ने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पत्नी को बनाया, और पत्नी को बना के परमेश्वर ने पति पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया। बिल्कुल सत्य है, परिवार का उद्देश्य यही है
कि परिवार में प्रेम पाया जाए। और प्रेम की सबसे बड़ी डेफिनेशन मिलती है कुरिन्थियों 13 में। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम ढहा नहीं करता। उस प्रेम को समझना है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर में यह स्वभाव है, और यह स्वभाव हर पुरुष में, हर स्त्री में, हर परिवार में होना चाहिए। आज हम देखते हैं एक दूसरे की गलती लोग माफ नहीं कर पाते। पति से गलती होगी पत्नी माफ नहीं कर पाती, पत्नी से गलती होगी पति माफ नहीं कर पाता, बच्चों से गलती होगी माँ बाप माफ नहीं कर पाते, माँ बाप से गलती होगी बच्चे माफ नहीं कर पाते। उनके भीतर परमेश्वर का स्वभाव ही खत्म हो गया है। और परमेश्वर चाहता है जो भी परिवार हो उस परिवार में परमेश्वर का प्रेम पाया जाए। और परमेश्वर के प्रेम का अर्थ है कि हम परमेश्वर के चरित्र को, उसके स्वभाव को अपने भीतर दिखाएं, अपने व्यवहार से, अपने बोलचाल से, ताकि लोगों का जीवन बदले। बहुत जरूरी है लोग इस बात को जानें। परिवार की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई, इसके पीछे महान उद्देश्य है। प्रभु को पता है अकेला व्यक्ति जो रहेगा वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने पूरे परिवार की स्थापना करी। और ये सत्य है कि आज लोग जानें, इस बात को समझें। ये बात हकीकत है, क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं सुन रहा था, तो आज की डेट में भी मुझे थोड़ा जल्दी उठने की आदत है, और मेरी पत्नी मुझसे थोड़ा सा बाद में उठते हैं जब उनको ऑफिस जाना होता है। तो एक मैसेज आता है, मेरी भी चाय बना लो। तो मुझे ये सौभाग्य है कि सुबह की पहली चाय वो मेरे हाथ से ही पीते हैं, और उसके बाद उनके बाद पूरा दिन वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि परमेश्वर का प्रेम एक परिवार के अंदर यदि ना हो तो कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम भी जो कुछ यीशु के लिए करते हैं, उसके राज्य के लिए करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम उससे प्रेम करते हैं। ये हमारा प्रेम का एक भावना है। इसलिए परिवार में प्रेम एक फाउंडेशनल चीज़ है। बिल्कुल सत्य है, और ये बातें आज हमारे लोगों को सीखने की आवश्यकता है। हाँ जी, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आज हमें सीखने की आवश्यकता है। परिवार की संरचना जो है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा हुई है। और परमेश्वर ने इस संरचना को किया है ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को आप तक पहुंचा सके। और जब पति अच्छा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करता है तो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। और जब पत्नी अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करती है तो वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। और जब बच्चे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। ठीक उसी प्रकार माता पिता भी जब बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। अगर परिवार ना होता तो आज हम परमेश्वर के उस प्रेम को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। जब पिता हमसे प्यार करता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, तो हम पिता के अंदर परमेश्वर के उस स्वभाव को देखते हैं। और जब हमारी माँ हमारी गलतियां माफ करती है, हमें गले से लगाती है, हमें प्यार करती है, हमारी केयर करती है, तो माँ के अंदर हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे आके हमारी सूधी लेते हैं, बच्चे आके हमारे हाथ पैर दबाते हैं, बच्चे आके हमारी सेवा करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। परिवार यूं ही नहीं बनाया गया, इस परिवार के पीछे परमेश्वर की महान योजना है। और इस सृष्टि पे परमेश्वर ने सबसे पहला जो रिश्ता बनाया वो पति पत्नी का बनाया, यानी परमेश्वर ने एक परिवार को स्थापित किया। और परमेश्वर ने जब परिवार बनाया तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस परिवार की अहमियत को समझें। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते, बहुत से लोग हैं जो अपने पति की इज्जत नहीं करते, बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों की इज्जत नहीं करते। आज परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो उपहार है आपके लिए, उसकी इज्जत करें, वैल्यूज करें, सम्मान करें। जब परिवार मनुष्य खो देता है तो उसे एहसास होता है कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज को खो दिया है। आज परमेश्वर ने अगर आपको परिवार दिया है तो इस परिवार की अहमियत को समझें। इस परिवार को आपको संभाल के रखना है, इस परिवार में आपको उस प्रेम को स्थापित करना है। और परमेश्वर ने जब परिवार की स्थापना करी तो परमेश्वर ने एक बात कही कि मैं दिन के ठंडे समय तुमसे मिलने आया करूंगा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है हम परिवार में बैठ के डिवोशनल टाइम को व्यतीत करें। आज हमें अपने परिवार में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। पिता का फर्ज है कि पिता अपने स्वभाव से परमेश्वर को प्रकट करे, और माँ का फर्ज है वो अपने स्वभाव से परमेश्वर को प्रकट करे, और बच्चों का फर्ज है वो अपने स्वभाव से परमेश्वर को प्रकट करे। और जब हम अपने स्वभाव से परमेश्वर को प्रकट करते हैं तो हमारे परिवारों में एक बहुत बड़ी आशीष आती है। और वो कैसे प्रकट होता है? जब हम एक दूसरे के प्रति सहनशील हो जाते हैं।
एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे की चिंता करने वाले बन जाते हैं। हम ना भूले उस उदाहरण को, जब पतरस आके प्रभु के पास कहता है प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? तो प्रभु ने उससे कहा 7 के 70 गुना बार। पतरस ने पहले भी अपने भाई को कई बार माफ किया होगा, लेकिन अब उसको लगा मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए प्रभु के पास आके सवाल किया। और जो प्रभु का उत्तर था वो सुन के पतरस भी हैरान हो गया। 7 के 70 गुना बार यानी 490 बार। आपको अपने परिवार के एक सदस्य को एक दिन में 490 बार माफ करना है। और आपके परिवार के व्यक्ति हो सकता है 10 बार एक बार गलती करे, एक दिन में 20 बार गलती करे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वभाव को महसूस करें। और यीशु ने ऐसा क्यों कहा 490 बार? इट मीन्स परमेश्वर आपकी अनगिनत गलतियां जो आप हर दिन करते हैं प्रभु माफ करता है। क्यों माफ करता है? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसकी गलतियां माफ करते हैं, लेकिन जब हम प्यार नहीं करते तो उसकी एक एक बात हमें परेशान करती है, एक एक बात हमें चुभती है और हम उससे नफरत करने लगते हैं। तो हमें इस बात को समझना है, ये परिवार परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के द्वारा इसकी संरचना हुई है। तो हम परिवार में एक दूसरे की वैल्यूज करें, क्योंकि सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। पिता के अंदर परमेश्वर का स्वभाव, माता के अंदर परमेश्वर का स्वभाव और बच्चों के अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार की स्थापना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा हुई है। और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आज हमने समझ लिया, हम अपने परिवारों को परमेश्वर के नजदीक ले आएंगे, हम अपने परिवारों में परमेश्वर की आशीषें ले आएंगे, हम अपने परिवारों में एक बड़े बदलाव को ले आएंगे। और वो कब आएगा? जब परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा प्रकट होगा। ध्यान रखें, इसीलिए हमें सीखने की आवश्यकता है। अगला सवाल मेरा आपसे है, परिवार में पिता क्यों पूरे परिवार के ऊपर मुखिया नियुक्त किया गया है और उसकी क्या जिम्मेदारी है परिवार के लिए? हो सकता है परमेश्वर स्त्री को भी एक मुखिया के रूप में नियुक्त कर सकते थे, तो पुरुष को क्यों किया? परमेश्वर पुरुषों का ज्यादा फेवर लेते हैं क्या? तो प्लीज आप बताएं। पास्टर, एक्चुअली जब हम ये शब्द सुनते हैं मुखिया, तो हमारे जहन में पहली तस्वीर आती है जैसे किसी गांव का कोई मुखिया, कोई पंचायत का प्रधान या कोई अधिकारी बड़ा या एक देश को चलाने वाला मुखिया। हाँ जी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब हम इस शब्द को सुनते हैं कि परमेश्वर ने पिता को एक मुखिया या हेड ऑफ द फैमिली क्यों बनाया, तो बाइबल में उसका अर्थ अधिकार जताने वाला नहीं, लेकिन लीडरशिप करने वाला, नेतृत्व करने वाला, अगुवाई की वहाँ पे बात हो रही है। तो वो ऐसे अगुवे की वो परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। और क्योंकि वो अगुवा है तो उसका काम है अगुवाई करना, अपने परिवार को अगुवाई करना। और अगुवाई करने के लिए पहले उसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होना जरूरी है। लेकिन वो अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने पुरुष को चुना, प्रभु स्त्री को भी तो चुन सकते थे, पुरुष को क्यों चुना? आज बहुत सी स्त्रियों का ये सवाल है। नहीं, परमेश्वर ने दोनों को जिम्मेदारी दिया, लेकिन जब हम परमेश्वर हमें देखते हैं तो हमें लगता है कि हम दो व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उनको कहा एक व्यक्ति के रूप में। परमेश्वर की दृष्टि में वो एक ही व्यक्ति हैं, बस उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने प्रथम आदम को बनाया, उसके बाद उसकी पसली से उसने हवा को बनाया। तो ऐसा नहीं है कि उसका जिम्मेदारी कम है, लेकिन परमेश्वर ने चीज़ों को बांटकर सुव्यवस्थित तरीके से परिवार में दिया है। तो उसका काम है अगुवाई करना, लीड करना। क्योंकि कोई भी संगठन या कोई भी संस्था या कोई भी देश, उसके लिए एक व्यक्ति तो चाहिए जो उसकी अगुवाई करे। अगुवाई कौन करेगा? जैसे कहते हैं, एक कहावत है, ए लीडर इज समवन हु नोज द वे, ए लीडर इज समवन हु गोज द वे एंड ही शोज द वे। अगुवा वो होता है जो मार्ग को जानता है और वो मार्ग पर चलता है, और वो तभी मार्ग को दिखा सकता है। जैसे यीशु ने कहा कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो वो इसलिए कह पाए क्योंकि उन्होंने उन रास्तों पर चल के हमें दिखाया, चाहे उसमें कांटे थे, चाहे उसमें पीड़ा थी। तो परमेश्वर ने पिता को भी एक ऐसा अधिकार दिया है अगुवाई करने के लिए, ताकि वो परिवार के लिए अगुवाई करे, उनको सुरक्षा दे, परमेश्वर के वचन में उनको आगे बढ़ाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ना सिर्फ दुनियावी अगुवाई और उनको सही मार्गदर्शन दे कि क्या परमेश्वर की इच्छा है, कैसे उसमें चलना है,
और कैसे सही फैसलों को लेना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दुनियावी अगुवाई के अलावा एक आत्मिक अगुवाई बहुत ज़रूरी है। नहीं, तो मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे, पुरुष को क्यों चुना एक मुखिया के रूप में? स्त्री का भी तो चुनाव प्रभु कर सकते थे, क्योंकि ये बात हमारे बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि पुरुष को परमेश्वर ने क्यों मुखिया के रूप में चुना, स्त्री को क्यों मुखिया के रूप में नहीं चुना? तो परमेश्वर ने शायद यहाँ पे पक्षपात किया, तो प्लीज बताएं। नहीं, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि गॉड हैज़ डन ऑल थिंग वेल। परमेश्वर ने हर चीज़ अपने तरीके से उत्तम की है। कई चीज़ें हमारा ह्यूमन ब्रेन उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन परमेश्वर से हम कभी सवाल नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर के प्लान में परमेश्वर ने पत्नी को एक सहायक का दर्जा दिया, जबकि वो छोटी बात नहीं है। सांसारिक दृष्टि से वो थोड़ा सा दिखता है ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो वो अकेला था, उस समय हवा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में सुलाया और उसके बाद उसकी पसली से उसने पत्नी को बनाया। इसका मतलब सेकंड पर्सन केम इनटू द वर्ल्ड, दैट वाज ईव, वो था हवा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें कि ऐसा क्यों है, लेकिन हकीकत यही है कि परमेश्वर ने प्रथम पुरुष को बनाया। ये इट इज़ नॉट अबाउट बिगर एंड स्मॉलर, ये उस अधिकार की बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक जो शासन में व्यक्ति है वो शासन कर रहा है, वो राज कर रहा है। और आज आप जब चारों ओर देखते हैं तो आप समझते हैं कि जो शासन कर रहा है वो कुछ भी कर रहा है, वो अच्छा बुरा सब कुछ कर रहा है, लेकिन बाइबल का जो तात्पर्य है वो इस शासन से नहीं है, क्योंकि वो हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो एक ही व्यक्ति है वो। परमेश्वर ने बच्चों के लिए अलग जिम्मेदारी दी, परमेश्वर ने पत्नी के अलग जिम्मेदारी दी, लेकिन पिता की जिम्मेदारी क्या है कि उनको आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए प्रार्थना का जीवन। दूसरा लिखा है फिलिपियों 2:5 में कि जैसा मसीह यीशु को स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो वो कैसे होगा? जब वो खुद एग्जाम्पल बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। कलीसिया भी या संतानें भी, हमारे बच्चे भी वो नहीं करते जो हम उनसे करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो करते वो हैं जो आप करते हैं। तो उनको एक एग्जाम्पल तो चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति चाहिए, और पिता को वो जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है कि वो अपने जीवन को यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील करे। जैसे आपने कहा कि 490 बार माफ़ करना, और ये माफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। प्रेम करना, माफ़ करना, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। परिवार में हम इन नियमों को, इन कानून व्यवस्था को, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, उनको हम सीखते हैं। मुझे याद आता है कि मेरे जो पिता थे वो बहुत ही प्यार करने वाले भी थे और बहुत कठोर स्वभाव के भी थे, और वो कई बार हमें बहुत बुरी तरीके से हमारी पिटाई भी होती थी, बेल्टों से भी हमारी पिटाई होती थी। फिर मैंने कहीं सुना कि जो बच्चे माँ बाप से पिटते हैं अच्छे से, उनका भविष्य सुरक्षित रहता है क्योंकि वचन में लिखा है कि बालक को शिक्षा उस रास्ते की दे जिसमें उसे चलना है, और वो बुढ़ापे तक उससे नहीं हटेगा। तो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी पिता को दी है वो एक अगुआ बनने की दी है, एक आत्मिक अगुआ बनने के लिए दी है, एक रोल मॉडल बनने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए, कि वो उस प्रेम को जाहिर करे, उस क्षमा को वो जाहिर करे अपने जीवन से, तभी वो परमेश्वर के वचन में अगुवाई कर पाएगा। और दूसरा, कहते हैं कि जब आप बच्चे को ताड़ना देते हैं तो ताड़ना देने के बाद अपने बाहों को खोल देना चाहिए ताकि उसको सुरक्षा। अब होता क्या है, मेरी छोटी बेटी है, अगर कभी मैं उसको कोई पनिशमेंट कर दूं, कभी किसी बात पर मैं उसको लगा दूं, तो वो उस समय तो बहुत चीख पुकार करेगी, लेकिन उसको ये भी पता है कि ही इज़ अ मैन, ये वो व्यक्ति है जिसके पास मेरी सुरक्षा है, संरक्षण है। तो वो कुछ देर के बाद सब भूल के फिर दोबारा से बाहों में आ जाएगी, फिर प्यार करेगी, फिर लाड करेगी। तो परिवार वही चीज़ है। और जहाँ पे पिता अगुवाई कर रहे हैं, उनको संसार में इतनी तकलीफ़ें, इतनी समस्याएं हैं, हम देखते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे तनाव, बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम चलते रहते हैं, लेकिन जब आप परिवार के अंदर आते हैं, घर में वापसी में आते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक सहारा है, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है। तो क्योंकि परमेश्वर भी हमारा प्रोटेक्ट करने वाला है, परमेश्वर भी हम कहते हैं कि वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। तो परमेश्वर पिता की तस्वीर को ऐसा दिखाता है कि जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी हम जानते हैं कि इतना कुछ खोने के बाद भी पिता उसकी राह तक रहा है,
और उसने उसको संरक्षण दिया, उसको सहारा दिया और उसको गले से लगाया। यही पिता का एक स्वभाव होना चाहिए। और खासतौर से मसीह घराने में या मसीह परिवारों में पिता का दायित्व यही है कि वो अपने संतानों को अगुवाई करे, आत्मिक अगुवाई करे, उन्हें संरक्षण दे, उन्हें सहारा दे, उनको कंफर्ट महसूस करने के लिए कि चाहे वो 1000 गलती भी करें लेकिन उनको पता है कि हम जाएंगे तो हमें क्षमा मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यही जिम्मेदारियां हैं एक पिता की, मसीह पिता होने के नाते। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक पुरुष को अगर परमेश्वर ने एक मुखिया के रूप में नियुक्त किया है तो उसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है। जैसे कि हम जानते हैं, बाइबल, हिंदी की बाइबल हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आदम की पसली निकालकर स्त्री को बना दिया। लेकिन हम इब्रानी भाषा की जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे पसली शब्द यूज नहीं हुआ। पसली से परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बनाया। ये हमारी एक गलत विचारधारा है जो सदियों से है, क्योंकि हिंदी की बाइबल में ऐसा लिखा है। जो मूल भाषा है वहां पे लिखा है तसिल्ला, और तसिल्ला जो शब्द है इसका अर्थ होता है हाफ बॉडी, आधा शरीर। इसीलिए स्त्री को बेटर हाफ कहा जाता है। स्त्री केवल पसली से नहीं बनाई गई, वो पूरे आधे शरीर से बनाई गई। इसीलिए आदम बाद में क्या कहता है, ये मेरे मांस में का मांस और मेरी हड्डी की में हड्डी है। इसीलिए बोलता है क्योंकि उसके आधे शरीर से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है, केवल पसली से नहीं बनाया। कई लोग कहते हैं ना पसली से इसलिए बनाया दिल के पास रखो, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आधे शरीर से बनाया है। ब्रेन में भी रखना है पत्नी को, दिल में भी पत्नी को रखना है, पूरे शरीर में पत्नी को याद रखना है कि आपकी पत्नी इस पृथ्वी पर है, घर में आपका इंतजार कर रही है, आपको भूलना नहीं है। आधे शरीर से बनाई गई है। तो परमेश्वर ने स्टेटस में दोनों को सेम बनाया। ऐसा नहीं कि स्त्री को छोटा और पुरुष को बड़ा बना दिया, नहीं, दोनों सेम स्टेटस में बनाए गए। लेकिन जब फैमिली ऑर्डर की बात आती है, फैमिली सर्विस की बात आती है, तो परमेश्वर ने हेड ऑफ द फैमिली पुरुष को बनाया। जैसे कि बाइबल भी कहती है स्त्री का सर जो है पुरुष है और पुरुष का सर जो है मसीह है। आज वो समझने की हमें आवश्यकता है। तो परमेश्वर ने हेड ऑफ द फैमिली पुरुष को इसीलिए बनाया है क्योंकि स्त्री जो है पुरुष से बनाई गई है, ना कि पुरुष स्त्री से बनाया गया है। वो समझने की हमें आवश्यकता, इसीलिए परमेश्वर ने हेड ऑफ द फैमिली जो है घर के अंदर मुखिया एक पुरुष को रखा है ताकि पुरुष पूरे परिवार की अगुवाई करे। क्योंकि हम देखते हैं पुरुषों को, पुरुष जो है थोड़ा सा मैस्कुलाइन उनकी बॉडी होती है, वो हार्ड काम, टफ काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं कर पाती हैं। लेकिन हम उन परिवारों को देखें जिन परिवारों में पुरुष नहीं है कोई, उन परिवारों के साथ कोई भी बदतमीजी करने का प्रयास करता है, कोई भी कुछ कहने का प्रयास करता है। लेकिन जिन घरों में पुरुष है उन घरों में जल्दी से कोई बदतमीजी करने का प्रयास नहीं करता। तो परमेश्वर ने पुरुष की एक पर्सनैलिटी रफ एंड टफ रखी है, समाज के बीच में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में रखी है, जिसका काम है अपने परिवार की सुरक्षा करना, बाहर जाके कमा के लेके आना, परिवार की आवश्यकता पूरी करना, परिवार के अंदर अनुशासन को कायम करना और परिवार को परमेश्वर के मार्गों में चलाना। ये परमेश्वर चाहता है एक पिता से। और पिता ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने बनाया। अभी पिछले दिनों फादर्स डे पे मैंने एक संदेश का प्रचार किया था और मैंने बताया पिता शब्द परमेश्वर ने अपना नाम दिया एक पिता को। परमेश्वर ने अपना नाम दिया है। पिता का मतलब स्वर्गीय पिता से है। और एक पिता का फर्ज है अपने घर में स्वर्गीय पिता को प्रकट करें, अपने कामों से, अपने व्यवहार से। एक स्वर्गीय पिता कैसा है, वो परमेश्वर कैसा है। अगर ये पिता गाली देता है तो बच्चे सोचेंगे कि स्वर्गीय पिता भी गाली देता है। ये पिता अगर कोई गलत काम कर रहा है तो लोग सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि वो पिता भी गलत काम करता है। और इसके पीछे कल्पित वो व्यक्ति है, ना कि परिवार, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर को गलत तरीके से अपने घर में रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे अच्छे काम, हमारे भले काम के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रकट करना है। इसीलिए एक पुरुष की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे। क्यों? परमेश्वर ने अपना नाम एक पिता को दिया है। जब तक कोई पिता नहीं बनता ना तो लोग उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। लेकिन जिस दिन वो पिता बनता है उस दिन एक उसको देखने का दृष्टिकोण लोगों का बदल जाता है, क्योंकि अब वो एक पिता है, एक कवारा लड़का नहीं या केवल एक कपल नहीं, अब वो एक परिवार, संगठित परिवार बन चुका है जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी ब्रांचेस भी हैं। इसलिए जरूरी है एक पिता को अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करना। इसलिए कोई स्त्री अगर ये सोचती है कि परमेश्वर जो है पक्षपात करता है तो उसकी गलतफहमी है। स्त्री जो है पुरुष के द्वारा बनाई गई है, पहले पुरुष बनाया गया, उसके बाद स्त्री बनाई गई है। और परमेश्वर ने फैमिली ऑर्डर के अंदर पुरुष को वो जिम्मेदारी दी है हेड ऑफ द फैमिली बना के। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, स्त्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके विषय में हम आगे अभी सुनेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन जरूरी है एक पुरुष को इस प्रकार अपने परिवार को लेकर चलना है, परिवार की सुधि लेनी है, परिवार को संभालना है और परिवार की पूरी तौर से देखभाल करनी है। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने एक पुरुष को दी है, एक पिता को दी है, जिसका काम है एक मुखिया के रूप में, एक लीडर के रूप में अपने परिवार की अगुवाई करना।
अगर इस बात को आज हमारे लोग समझ लेंगे, अधिकतर जो पिता हैं वो समझ लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं, हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर उनके परिवारों में एक बड़ा काम करेंगे। यस पास्टर, एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने फादर्स डे के स्टेटस पे लिखा था कि मैं तभी परमेश्वर के प्रेम को सही से जान पाया जब मैं पिता बना। ग्रेट। यस, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज हमें सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया। आज बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कहती हैं हम पुरुष से कम नहीं है। बिल्कुल, आप पुरुषों से कम नहीं है, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्रों में स्त्री पुरुष से कम है। लेकिन परमेश्वर ने जब फैमिली ऑर्डर की बात करी, तो परमेश्वर ने पुरुष को हेड ऑफ द फैमिली बनाया है। उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है कि पूरे परिवार की एक मुखिया के रूप में वो अगुवाई करे, पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, पूरे परिवार में परमेश्वर के प्रेम को और अनुशासन को स्थापित करे। इसलिए जरूरी है इस बात को हम समझें। आप में से जितने लोग अभी तक पिता नहीं बने, वो इस बात को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। जब हम दूसरों के बच्चों को देखते हैं, उनकी गलतियों को देखते हैं, तो हमें बड़ा मन करता है बच्चे को ऐसे सिखाना चाहिए, ऐसे डांटना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बच्चे को थप्पड़ लगाना चाहिए। लेकिन जब हम पिता बन जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एक बच्चे के प्रति एक पिता का स्वभाव कैसा होता है, हृदय कैसा होता है। और जब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर का हृदय आपके प्रति कैसा है, क्योंकि जब तक आप पिता नहीं बने, आप परमेश्वर के उस हृदय को समझ ही नहीं पाएंगे कि जो परमेश्वर का हृदय आपके प्रति धड़कता है, आपके प्रति जो प्रेम से भरा हुआ है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें। जितने पुरुष हैं उन सबको परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए दी है। आप ये ना बोले मेरा काम केवल कमाने का है, परिवार की आवश्यकता पूरी करने का है, नहीं। इसके अलावा आपकी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारियां अपने परिवारों में आपको पूरी करनी है। अपने परिवार को संभालना है, अपने परिवार को लेके चलना है, अपने परिवार की अगुवाई करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा रखनी है, और पूरे परिवार को अधीनता में रखना है, ताकि परमेश्वर की मर्जी आपके परिवार में पूरी हो और परमेश्वर एक बड़ा काम आपके परिवार से करे। इसीलिए हमें समझना है क्या हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हम ना भूले एक पिता को, जिस पिता ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और उसने अपने पूरे घराने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो था यहोशू। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा हमेशा करता रहेगा। आज उसी प्रकार क्या आपने निर्णय किया अपने परिवार में कि आप और आपका पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा हमेशा करता रहेगा? ये निर्णय किसका था? एक पिता का निर्णय था। जब पिता निर्णय लेता है तो पूरे परिवार पे उस निर्णय का एक भारी असर पड़ता है, एक भारी इंपैक्ट पड़ता है। तो जितने पिता हैं उन सबको इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज भी समय है अपने परिवार को बदलें। आज भी समय है अपने परिवार में एक डिवोशनल टाइम लेके आए, अपने परिवार में एक अच्छा वातावरण लेके आए, अपने बच्चों के साथ बैठे, उनके दिल के हाल को समझें, अपनी पत्नी के साथ बैठे, उनके दर्द को समझें, और पूरा परिवार एक साथ बैठकर परमेश्वर की चर्चा करें, परमेश्वर के वचन की चर्चा करें। आप देखें आपके परिवार में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। यहूदी लोग आज भी जो शबत का दिन होता है उस दिन इकट्ठे होते हैं सैटरडे को, और इकट्ठे होकर पूरा परिवार बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं वो सैटरडे को हर दिन करते हैं, लेकिन सैटरडे वो कुछ भी नहीं करते, केवल बैठकर परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं। अपने परिवार में वो डिवोशनल टाइम को उन्होंने स्थापित किया है ताकि उनका परिवार समृद्ध हो, उनका परिवार आत्मिक रीति से मजबूत हो, उनका परिवार प्रभु के पीछे पीछे चले। इसीलिए आप देखते हैं जगत के अंदर जितने यहूदी हैं, यहूदी आपको विद्वान मिलेंगे, बुद्धिमान मिलेंगे, समृद्ध मिलेंगे, और उनके द्वारा इतनी जबरदस्त आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर इनोवेशंस हुई हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे परमेश्वर ने कैसे यहूदियों को इस्तेमाल किया। क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को बहुत आदर दिया, बहुत सम्मान दिया। और हम ना भूले हमारे प्रभु यीशु मसीह भी एक यहूदी थे और यहूदियों में उन्होंने जन्म लिया। आज परमेश्वर हमें समझाना चाहता है परिवार के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। आप केवल व्यस्त ना रहें, आप भागते ना रहें, आप दौड़ने में ना लगे रहें। आप ये ना बोले मैं सेवा में भागने दौड़ने में लगाऊं तो परिवार को मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता। परमेश्वर आपसे हिसाब करेगा, आपसे पूछेगा कि तुझे जो परिवार दिया उस परिवार के प्रति तूने क्या जिम्मेदारी अदा करी। मैं कितने ऐसे पासवानों को जानता हूं जो पूरे भारत के अंदर सेवा में लगे हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, महीनों महीनों परिवार के साथ नहीं रह पाते, और उनके बच्चे गलत मार्गों पे, उनके बच्चे भटक चुके हैं, उनके बच्चों को मैंने गलत ट्रैक पे देखा है, गलत रास्तों पे देखा है, और उनको कोई भी चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे किस मार्ग पे। केवल बच्चों की कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन बच्चों को सिखाने का प्रयास नहीं करते। परमेश्वर उन सभी पिताओं का न्याय करेगा अगर हमने अपने बच्चों के प्रति सही रीति से जिम्मेदारी अदा नहीं करी। बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है।
हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने जब हमें गलत मार्गों पे देखा, हमारे जीवन को भटकता हुआ देखा, तो परमेश्वर एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पे आ गया और क्रूस पर बलिदान देके हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने सारा कार्य पूरा कर दिया, ताकि हम उस नरक की आग से बच जाए, हम शैतान के हाथ से आजाद हो जाए और अब परमेश्वर के पीछे पीछे चले। तो पिता ने एक दाम चुकाया। आज जितने पिता हैं उन सबको दाम चुकाना पड़ेगा अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाने के लिए। वो दाम है समय का। अपने बच्चों को समय दें। आज आप सब कुछ दे रहे हैं लेकिन समय नहीं दे रहे, ये बहुत दुख की बात है। आज बच्चों को समय चाहिए, आप समय दें। पत्नी को समय चाहिए, समय दें। जब आप समय देंगे पूरा परिवार आपका बदल जाएगा, पूरे परिवार में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ध्यान रखें और ये हमें समझने की आवश्यकता है। अगला सवाल मेरा आपसे है, परिवार में एक माता की क्या जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने दी है? अब ये सवाल मैंने इसीलिए किया, कई बार कई लोग कहते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ तो केवल एक पिता के कंधों में है, पिता ही है, पूरे परिवार का बोझ उठा के घूम रहा है। मां कर क्या रही है? घर में ही तो है, बच्चे तो संभाल रही है, कपड़े तो धो रही है, खाना ही तो बना रही है, और कर क्या रही है? तो परमेश्वर ने मां को क्यों बनाया? मां की जिम्मेदारी क्या है, या कहें तो एक पत्नी की जिम्मेदारी क्या है, और परमेश्वर ने किस पर्पस से बनाया है? तो प्लीज आप बताएं। देखिए, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ें तो शायद 66 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिले। तो माँ शब्द के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, और जो लोग परमेश्वर से पूरी रीति से जानकारी नहीं रखते, तो सांसारिक लोग ऐसा समझते हैं, वो तो कई बार कहते हैं कि माँ परमेश्वर को प्रतिबिंबित करती है। एक्चुअली एक मायने में गलत भी नहीं है, क्योंकि माँ के शब्द में जो एक ममता है, जैसे हमने वचन में भी पढ़ा, एक कंफर्ट, एक शांति, एक तसल्ली, वो माँ के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि पति जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। अगर पति हेड ऑफ द फैमिली है तो जो माँ है, शी इज़ द हार्ट ऑफ द फैमिली। वो परिवार का एक हृदय है, और वो हृदय जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। और जैसे आप बीच में कह भी रहे थे कि मैं किसी शादी में एक बार प्रचार कर रहा था, विवाह में, तो मुझे बुलाया था, तो मैं जब बता रहा था तो मुझे तब ये बात मैंने वहाँ पे प्रचार में बोला कि सबसे पहला जो रिश्ता है परमेश्वर ने पति पत्नी का इंट्रोड्यूस किया। उसने माँ बेटा बना के आदम हवा को पैदा नहीं किया था, उसने सास दामाद बनाकर पैदा नहीं किया था, उसने भाई बहन बनाकर पैदा नहीं किया, लेकिन द फर्स्ट रिलेशन ही इंट्रोड्यूस इनटू दिस वर्ल्ड दैट वाज हस्बैंड एंड वाइफ। तो बहुत दोनों की इक्वल बहुत जिम्मेदारियां हैं। और माँ जो है, जैसे मैंने कहा कि वो परिवार का हृदय है। तो आप देखें परिवार के अंदर वचन के अलावा भी, अगर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से देखें, हमारे घर में भी हम जब देखते हैं तो आज भी दोनों बेटियों की एक कंपटीशन चलता रहता है कि कौन माँ के पास सोएगा। मतलब वो माँ से लिपट के सोना, ये कोई ऐसे ही नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्वभाव माँ के अंदर रखा है जो कि प्रेम से भरा हुआ है। और ये जिम्मेदारी है कि उस अधिकार को हम समझें। वचन में लिखा है, नीति वचन 22 अध्याय 6 वचन में, कि लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसे चलना है, और वो बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। तो जो शुरुआती साल होते हैं एक बच्चे के जीवन के, वो अपनी माँ से बहुत सारी बातें सीखता है, और माँ के साथ जो उसका जो संबंध है वो एक अनदर लेवल पे है। क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक पीड़ा के साथ जन्म देती है ना, उसको फीडिंग कराना, उसका पोषण करना। तो ये माँ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये कम जिम्मेदारी नहीं है। और हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे आपने कहा कि पुरुष बाहर जा रहे हैं, सब जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है, उनका भी एक बड़ा रोल है, लेकिन इससे माँ का रोल कभी कम नहीं होता। और हम जो सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, हम अलग अलग स्थानों में जाते हैं, हम जानते हैं हम पुलपिट पे बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से हमारी पत्नियां या हमारे घर की माएँ यदि सपोर्ट ना करें तो हम अगली मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो इस बात को मैं मानता हूँ। तो शुरुआती जो साल होते हैं वो बहुत ही जुड़ाव के होते हैं। उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं फिर पिता भी उनको मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में बच्चे को कैसे पोषण देना है, चाहे वो दुनियावी रीति से और चाहे वो
आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को सिखाना, प्रार्थना में उनको आगे बढ़ाना। अभी मैं यमुनानगर में बीते दिनों 14 तारीख को मैं सेवा कर रहा था एक चर्च में, और मेरी 2 बहनें भी हमारे साथ आई थी और उनके भी नाती पोते हैं। तो एक बहन अपने नाती को लेकर आई और एक बहन अपनी 2 पोतियों को लेकर आई। तो मेरा जो मुख्य संदेश था, उस संदेश से पहले तो वो जो उनका नाती है 5 साल का, वो भी कुछ बाइबल वचन बोलता है। तो पास्टर से परमिशन लेके जब उसको माइक दिया गया मेरे प्रचार से पहले, तो उसने 10-12 वचन बाय हार्ट करके ऐसे सुना दिए। और जब उसे सुनाए तो बहुत लोगों ने तालियां बजाई, बहुत उसको सराहना किया। तो मैं देख रहा था कि जैसे वचन में लिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं कि उसी मार्ग की शिक्षा हमें देनी है जिसमें उन्हें चलना है, और वो बुढ़ापे तक उससे नहीं हटेंगे। मुझे याद है कि जब मैं टीनेज में था तब हमारे माता पिता ने चर्च को ढूंढा और उसके बाद जो है उन्होंने हमें कलीसिया में जाने के लिए प्रेरित किया। थोड़ा मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ। हाँ जी। और मेरे पिता जो थे वो ड्राइविंग जॉब में थे, तो हमेशा टूर पे रहते थे वो, कभी बॉम्बे, कभी अहमदाबाद, कभी कैलकाटा, मतलब उनके लिए भारत बहुत घूमना बहुत ऐसी था। उनका बिस्तर हमेशा पैक रहता था और ज़्यादातर समय मम्मी के साथ होता था। तो मम्मी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई चर्च मिस नहीं होना चाहिए, संगति में जाना है। तो मुझे याद है, और अभी भी जब मैं अपनी मम्मी की कल्पना करता हूँ तो मुझे याद आता है, सुबह 4 बजे उठना और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना और स्तुति गीत गाना, चाय बनाना और मुझे भी देना। हम लोग बहुत जल्दी उठते थे, तो ये मुझे याद आता है। तो एक माँ की जिम्मेदारी यही है कि बच्चों को जो शुरुआती समय, पूरा लाइफ टाइम भी वैसे सिखाना है, लेकिन जो शुरुआती समय होता है, क्योंकि उस समय बच्चा गीली मिट्टी के समान कहते हैं या एक छोटा पौधे के समान, तो उसको सींचने में माँ का बड़ी भागीदारी है। और जैसे हम वचन में भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 2 तिमोथी में जब पौलुस कहता है तिमोथियुस को कि और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मतलब पौलुस तिमोथी से बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं जो तेरी नानी थी लुइस और जो तुम्हारी माँ थी यूनिस, उनके अंदर जो विश्वास था वही मुझे तुम्हारे अंदर भी दिखता है, मुझे ऐसा याद आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मैंने सुना है। अब कितना सही है प्रभु जाने। ऐसे कहते हैं जब एक पुरुष पढ़ा लिखा होता है तो उसका परिवार पढ़ जाता है, लेकिन अगर एक माँ पढ़ी लिखी आती है या एक माता एक परिवार में पढ़ी लिखी है तो उसकी जनरेशन जो है वो पढ़ाई जाती है। मतलब पूरी संतानें, उनकी जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी होती हैं। ट्रू। तो ये बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी है। और कई बार जैसे आपने कहा कि दिस इज़ नॉट ओनली हर जॉब टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड थिंग्स, के घर की सारी चीज़ों को करना। और लेकिन ये है कि ये मैं देखता हूँ कि इस काम में बहुत मेहनत होती है, चाहे वो घर में खाना बनाना। मैं ये देखता हूँ कि मैं वचन के बारे में तो काफ़ी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा मेरी पत्नी बच्चों को कैसे संभालना, उनको कब क्या खिलाना, उनको क्या उनको अच्छे बुरे के बारे में बताना, ये वो मुझसे भी बेहतर मैंने देखा वो जानती हैं। तो एक अहम जिम्मेदारी है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर ने सहायक बनाया है ना, उत्पत्ति 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो जब हम सहायक शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सहायक, आप जानते हैं जैसे कंपनी में लोग काम करते हैं है ना, मजदूरी करते हैं, तो एक मैकेनिक होता है और उसके साथ एक हेल्पर होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई मेन मैकेनिक है, उस्ताद जी बोलते हैं, और उसका कोई चेला है, कोई हेल्पर है, तो वो कहता है भाई ये पेचकस दो, ये प्लास दो, ये पाना दो। तो हम उसकी, हमारी तस्वीर सहायक की ऐसी है। तो लेकिन आप बाइबल पढ़ें तो लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, यूहन्ना 16 अध्याय 7 वचन में, तो वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा ना आएगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। तो सहायक की भूमिका, यीशु तो अपना काम करके चले गए, स्वर्ग आरोहण उनका हो गया, क्रूस पे मारे गए, जी उठे, उसके बाद स्वर्ग उठा लिए गए 33.5 साल। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा तब से लेकर अब तक वो दुल्हन को सुसज्जित करने में, दुल्हन को तैयार करने में उसकी अहम भूमिका है। इसी रीति से आप देखें तो ये सहायक का मतलब, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे, सहायक का मतलब कम नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका परमेश्वर ने
पत्नी की भी रखी है। तो ये जो सहायक है, ये ऐसा सहायक है जो आपको मुश्किल समय में आपको बिल्ड करता है। जब आप परेशानी में होते हैं, तभी परमेश्वर ने एक जोड़ा इस तरीके से बनाया कि जब एक कमज़ोर पड़े तो दूसरा उसको सपोर्ट करे। तो माँ की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और मैं फिर वही बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ, मैं फिर वही बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर पुरुष हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब सर है, तो स्त्री जो है, माँ जो है, वो परिवार का हृदय है जो परमेश्वर के प्रेम से धड़कता है। और उसकी शिक्षा पर जब संतानें चलती हैं तो वो जनरेशन के लिए, पीढ़ियों के लिए वो एक मिसाल बन जाते हैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। बिल्कुल सत्य है, जो बातें आपने बोली बिल्कुल सत्य है। और इन बातों में आज हमारे लोग बहुत ज़्यादा आशीषित हुए, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते। तो वो सोचते हैं बिल्कुल हेल्पर है, जैसे आपने कहा एक मैकेनिक के साथ एक हेल्पर होता है, उसको प्लास दे रहा है, पाना दे रहा है, पेचकस दे रहा है, तो लोग सोचते हैं हेल्पर है तो ठीक है, हेल्प करने के लिए उस दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन अभी पीछे लेटेस्ट आकाश की मैरिज में मैंने इस पर प्रचार किया था, मैरिज पे, तो मैंने बताई थी वहां पर बात कि जहां पे हम हिंदी बाइबल पढ़ते लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया, एक हेल्पर बनाया। हेल्पर जो है, एक सहायक जो एक फेमिनाइन वर्ड है, और पवित्र आत्मा के लिए भी जो हेल्पर शब्द, सहायक शब्द इस्तेमाल हो, वो भी एक फेमिनाइन वर्ड है। लेकिन लोग ये सोचते सहायक बनाया यानी सहायता करने के लिए केवल इस प्रकार से, लेकिन नहीं। इब्रानी भाषा की जो बाइबल है वहां पे जो शब्द यूज हुआ है सहायक के लिए, वो है एजर। और इजर का मतलब केवल सहायता करने वाली नहीं, बल देने वाली, सुरक्षा करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, साथ खड़े रहने वाला, ये है सहायक का मतलब। यानी एक स्त्री जो होती है, वो स्त्री केवल इसीलिए नहीं है कि वो केवल थोड़ी बहुत घर परिवार में सहायता करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपकी पत्नी को आपको सुरक्षा देने के लिए भी बनाया है, आपको बल देने के लिए भी बनाया है, आपके साथ खड़े रहने के लिए भी बनाया है। बहुत गहरे मकसद हैं और बहुत गहरे मतलब है, जिसके बारे में आज अधिकतर मसीह लोग नहीं जानते, और वो समझना बहुत जरूरी है। और जो है स्त्री जो है, वो परमेश्वर के प्रेम का एक प्रकटीकरण है। परमेश्वर का प्रेम केवल पुरुष के द्वारा नहीं प्रकट हुआ। परमेश्वर में, मैंने जैसे अभी पहले बताया, परमेश्वर में दोनों कैरेक्टर हैं, मैस्कुलाइन और फीमेनाइन कैरेक्टर दोनों हैं। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा में जो कैरेक्टर पाए जाते हैं, फीमेनाइन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कोमलता, नम्रता, शांति, ये ज्यादातर चीजें स्त्रियों में दिखाई देती है, पुरुषों में कम, है ना, बहुत कम पुरुषों में दिखाई देती है, क्योंकि पुरुष थोड़े रफ एंड टफ होते हैं, वो अंदर से नम्र होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन बाहर से उनकी पर्सनैलिटी सख्त दिखती है। लेकिन स्त्रियों में ये चीजें बिल्कुल कोमलता से साफ प्रकट हो जाती है, नम्रता प्रकट हो जाती है। इसीलिए जरूरी है हम इस बात को समझें कि स्त्री जो है परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है, कि परमेश्वर बताना चाहता है जो स्त्री जो तुमसे प्रेम कर रही है वो मेरा ही प्रकटीकरण है, और जो एक पुरुष प्रेम कर रहा है वो मेरा ही प्रकटीकरण है। यानी दोनों स्वभाव परमेश्वर के ही हैं, और परमेश्वर ने दोनों स्वभाव को प्रकट करने के लिए, यानी अपने परिपूर्ण स्वभाव को प्रकट करने के लिए स्त्री को और पुरुष को दोनों को बनाया है। स्त्री केवल इस प्रकार की सहायक नहीं है, वो ये सहायक है। एक स्त्री जब प्रार्थना करती है, अपने पति के लिए आशीष लेके आती है। हम नीति वचन 31 को पढ़ते हैं, वहां पे एक स्त्री का जिक्र है। वो स्त्री आदर्श पत्नी, वो जाती है व्यापार के जहाजों में और अपने पति के लिए आशीष लेके आती है, ब्लेसिंग लेके आती है। और इसका अर्थ जो है, एक स्त्री जब प्रार्थनाएं करती है तो प्रार्थनाओं के दौरान वो परमेश्वर के निकट पहुंचती है और अपने पूरे परिवार के लिए परमेश्वर से आशीष लेके आती है। एक स्त्री को परमेश्वर ने इस मकसद से बनाया है। आज लोग जानते ही नहीं, स्त्री की वैल्यूज नहीं करते। इसीलिए क्यों लिखा है वचन में, अगर तूने अपनी पत्नी को निर्बल पात्र समझा तो तेरी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं देगा। यानी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जब देगा जब अपनी पत्नी को तुम आदर दोगे, अपनी पत्नी से मोहब्बत करोगे, अपनी पत्नी की केयर करोगे। तो स्त्री परमेश्वर ने इसीलिए बनाई है कि परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है, जिसको लोग जाने और समझे, और वो बल देने के लिए, ताकत देने के लिए। क्योंकि बाइबल में बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति था नबाल। नबाल ने क्या किया, दाऊद ने नबाल के सारे दास दासियों की, जानवरों की, सब चीजों की सुरक्षा करी जंगल में। लेकिन उस दौरान जब दाऊद को भोजन की आवश्यकता पड़ी, उसने अपने साथियों को भेजा और बोला नबाल से बोलो खाने पीने का प्रबंध कर दे, भाई मैं आ रहा हूं, मेरे लोग इतने लोग हैं। उसने बोला कौन है दाऊद? उसने क्या किया? उसने मना कर दिया। और जैसी ये खबर दाऊद तक पहुंची, दाऊद क्रोध से मर गया। दाऊद ने निर्णय किया अब मैं नबाल को मार दूंगा। और नबाल जो है, नबाल शब्द इब्रानी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है मूर्ख। उसके नाम का अर्थ ही मूर्ख है, इसीलिए उसने मूर्खता दिखाई और पूरी मूर्खता दिखा के उसने
दाऊद को उकसा दिया ताकि दाऊद उसको मारे, और दाऊद ने निर्णय कर लिया अब मैं उसको जान से मार दूंगा। जिसके दासों की मैंने रक्षा करी, जानवरों की रक्षा करी, जिसकी मैंने रक्षा करी शत्रुओं से, वो मुझे भोजन के लिए मना कर रहा है, और निकल गया मारने के लिए। इतने में ये खबर पहुंची नबाल की पत्नी के पास, जिसका नाम था अबीगेल। अबीगेल के पास खबर पहुंची, और अबीगेल भी इब्रानी भाषा का शब्द है। अबीगेल का मतलब है सुंदरता, बुद्धिमता। वो बुद्धि से भरी हुई और सुंदर स्त्री थी। उसने जैसे इस बात को सुना, उसने क्या किया, वो फटाफट से क्विकली गई दाऊद के पास, सारे भोजन का प्रबंध करके अपने खच्चरों पे लाद के सब कुछ लेकर गई, और जाके उसके आगे घुटने टेक के अपने पति की गलती के लिए माफी मांगी और सारा भोजन दे दिया। इस प्रकार उसने अपने पति को सुरक्षा प्रदान करी, अपनी पति को सहायता प्रदान करी। स्त्री बल देने वाली है, अपने परिवार की सुरक्षा करने वाली है, अपने पति को बचाने वाली है। अबीगेल ने बचा लिया अपने पति को, नहीं तो नबाल मारा जाता। इसीलिए आज हमें समझना है स्त्री कौन है। स्त्री परमेश्वर की ओर से ठहराई गई हमारे लिए एक सहायक है, एक सुरक्षा देने वाली, हमारी सहायता करने वाली स्त्री है। और स्त्री का पूरे परिवार में, पत्नी का पूरे परिवार में क्या उत्तरदायित्व है, वो नीति वचन में स्पष्ट लिखा है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है। स्त्री का काम है अपने घर को बनाना, अपने घर को बनाना। अब घर कैसे बनाया जाएगा, जब वो अपने पति को आत्मिक जीवन के लिए प्रेरित करती है, अपने पति को वो हर प्रकार से सारी उसकी जरूरतें पूरी करती है, अपने पति को उत्साहित करती है, अपने बच्चों के चाल चलन को ध्यान से देखती है, एक एक बात का ध्यान रखती है। क्योंकि कई बार पिता जब बाहर होता है तो घर में माँ ही होती है। माँ को पूरे परिवार के चाल चलन को ध्यान से देखना है, मेरी बेटियां क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, कहाँ आ रहा जा रहा है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्त्री के हाथ में। अगर वो बुद्धिमान है तो पूरे परिवार को संभाल लेगी, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो पूरे परिवार को नहीं संभाल पाएगी। तो बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है, मूढ़ स्त्री इसको ढा देती है। अबीगेल एक बुद्धिमान स्त्री थी, अपने घर को बचा लिया, नहीं तो पूरा परिवार उसका खत्म हो जाता दाऊद के क्रोध से। आज हमें समझना है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि पुरुष की ही सारी जिम्मेदारियां, नहीं, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां पुरुष की हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारियां स्त्री की भी है। दोनों को परमेश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं और उन जिम्मेदारियों को अदा करना है। कोई इसमें छोटा और बड़ा नहीं है। अगर एक स्त्री अपने परिवार में एक एक व्यक्ति का ध्यान रखती है, एक एक व्यक्ति का केयर करती है, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, एक व्यक्ति से पूछा गया, आप ये बताइए कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? तो एक कंपटीशन चल रहा था। लड़कियों ने बोला कि बेटी होती है, लड़कों ने बोला बेटे होते हैं, क्योंकि बेटी जो है शादी करके चली जाती है, वो बेटा जो है माँ बाप के साथ जीवन भर रहता है, जब तक वो जिंदा रहते हैं, वही है परिवार को देखने वाला। सास से पूछा, सास ने कहा यह बात सत्य है, बेटा ही होता है, बेटी तो चली जाती है, बेटा ही रहता है। फिर उसके बाद बहू से पूछा, बहू तू बता। बहू ने बोला कि नहीं, सच में बेटा ही होता है, बेटी तो चली जाती है, बेटा ही जिम्मेदारी अदा करता है। लेकिन उसने बोला बेटी भी होती है तो मैं दोनों को वोट देती हूं। फिर घर के मुखिया से पूछा गया, पिता से पूछा गया, ससुर से पूछा गया कि आप बताइए, अब तो वोट दो जगह हो गए हैं बराबर, अब फाइनल आपने बताना है। वो बोलते हैं जो घर के अंदर माँ बाप का सहारा होता है, ना बेटा ना बेटी, वो बहू होती है। उन्होंने कहा बेटा कमाने निकल जाता है, जरूरतें पूरी करता है, हाँ माँ बाप से प्यार बहुत करता है, लेकिन बहू माँ बाप की एक एक चीज का ध्यान रखती है। दवाई कब देनी है, सुबह चाय कब देनी है, कपड़े कब धोने हैं, कब इनको हॉस्पिटल जाना है, कब किसी रिश्तेदारी में जाना है, एक एक जिम्मेदारी को बहू अदा करती है, पूरे घर की जिम्मेदारी। और अगर बहू की तबीयत खराब हो जाए तो पूरे परिवार में रफ्तार धीमी हो जाती है, रफ्तार ही धीमी हो जाती है। एक बार के लिए अगर बेटा बीमार पड़ेगा तो चल जाएगा, क्योंकि घर में सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए बहू है। तो इसीलिए बहू की जिम्मेदारी यानी पत्नी की जिम्मेदारी, स्त्री की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और उसके हाथों में परमेश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी है। जब एक स्त्री शादी करके आती है तो परमेश्वर ने उस घर की आशीषों का सारा कुछ जिम्मेदारी उसके हाथ में दे दी है, एक स्त्री के हाथ में, कि अपने घर में वो आशीष लेके आएगी या अपने घर में श्राप लेके आएगी। इसीलिए क्या लिखा है, बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है लेकिन मूर्ख स्त्री ढा देती है। ये पुरुष के विषय में नहीं लिखा, ये स्त्री के विषय में लिखा है। पुरुष की अलग जिम्मेदारियां हैं और स्त्री की अलग जिम्मेदारियां हैं। अगर स्त्री जिम्मेदारी को समझेगी तो अपने घर में आशीषों को ले आएगी, और नहीं समझेगी तो अपने घर में समस्याओं को ले आएगी। क्योंकि स्त्री अगर बेटे अपने पति के आते कान भरने शुरू कर दे, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारी बहनों ने मुझे ऐसा कहा, अब पति क्या होगा, क्रोध से भरेगा। वो सोचेगा बोलूं माँ बाप से या ना बोलूं,
अगर वो नहीं बोलेगा तो क्रोध से भरा रहेगा, बात करने कम कर देगा, और वो बोलेगा तो माँ बाप झगड़ा करेंगे, तू तो भैया जोरू का गुलाम हो गया, तो बीवी की बात सुन रहा है। वहां पे पत्नी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि कितनी बात उसको कहनी है, कितनी बात नहीं कहनी। इसलिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अपने मन की सारी बात हमें परमेश्वर से कही। क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातों को समझता है। कई बार पति नहीं समझ पाएगा, परिवार के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर समझता है। तो इसीलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है एक स्त्री की, और बहुत बड़ा रोल है, कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। अगर हमने इसको समझ लिया ना, सच में हम अपनी पत्नियों की बहुत इज्जत करेंगे। तो पास्टर बहुत जरूरी है लोग इस बात को सीखें और जानें। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बात को हमें समझना है, आपकी पत्नियां जो हैं परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आप तक परमेश्वर की आशीष लेके आने के लिए। और आपकी आशीषें जो हैं आपकी पत्नियों से जुड़ी हुई हैं। अगर अपनी पत्नियों को आप उल्टा सीधा कहते हैं, बदतमीजी करते हैं और अपनी देह के समान उनसे मोहब्बत नहीं करते, विश्वास मानिए आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें आपकी पत्नियों के द्वारा ही आप तक पहुंचानी है। ध्यान रखना। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम अपने परिवार में एक बड़े बदलाव को नहीं देख पाएंगे। बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने हाथों से ही अपने घर को ढा देती है। ध्यान रखें, आज आपके हाथों में आपका परिवार है। अगर परिवार को अच्छे से आपने संभाल लिया तो सब कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा, और परिवार को अच्छे से नहीं संभाला तो पूरा परिवार आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आपके हाथों में जिम्मेदारी है आपके बच्चों के लिए। बच्चों के चाल चलन को ध्यान से देखें, बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं। बिल्कुल जैसा पासवान ने बताया कि बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से अटैच होते हैं, वो माता के साथ रहते हैं। तो माँ का फर्ज बनता है बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को बहुत कुछ सिखाया है। परमेश्वर का वचन सिखाया, परमेश्वर के वचन की बहुत सारी गहरी बातें सिखाई, प्रार्थना करने सिखाई। मेरी पत्नी जो है परमेश्वर के वचन की सारी बातें मेरी बेटी को सिखाती है, और परमेश्वर के वचन में जितनी कहानियां दी गई हैं, स्टोरीज दी गई हैं, वो सारे कैरेक्टर्स को, स्टोरीज को प्रेजेंट करती है, और मेरी बेटी उन बातों को सीखती है। मेरी बेटी का विश्वास और फेथ बढ़ता है। उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेरी पत्नी का है, क्योंकि वो जिम्मेदारी के साथ काम करती है। और मेरी पत्नी हाथ उठाकर प्रतिदिन मुझे आशीर्वाद देती है, प्रतिदिन मुझे ब्लेस करती है, और वो मुझे कहती है आप भी हाथ उठा के मुझे ब्लेस करो, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी बेटी को ब्लेस करो, आशीर्वाद दो, क्योंकि आप आत्मिक याजक हैं इस परिवार के, और प्रभु ने आपके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी है। आज हमें समझना है हम क्या अपने परिवारों में ऐसा एनवायरनमेंट और वातावरण लेके आ रहे हैं। अगर लेके आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने लोग अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं, आज से बंद कर दो। बिल्कुल भी ऐसा ना समझें। आपको अपनी पत्नी को आदर देना है। स्टेटस में सेम बनाया परमेश्वर ने, जैसा आदर आप चाहते हो वैसा आदर आपको भी देना पड़ेगा, जैसा प्रेम आप चाहते हो वैसा प्रेम आपको भी देना पड़ेगा, जैसी केयर आप चाहते हो वैसी केयर आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप करोगे, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपके परिवार में बहुत बड़ी आशीष लेके आएगा। इसीलिए आज आपके हृदय को बदलना बहुत जरूरी है। अगर बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ध्यान रखें, अगर नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदल पाएगा। इसलिए शैतान का पहला प्रहार परिवार में पति पत्नी के बीच में ही होता है, ताकि वो परिवार पूरी तौर से एक दूसरे के प्रति विश्वासघाती हो जाए, एक दूसरे को धोखा दे और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करे और उनके परिवार में समस्याएं आए। इसीलिए आज हमें सीखना और समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने सीखा, समझा, तो प्रभु बहुत आशीष देगा। अबीगेल के समान अपने पति के लिए आप सुरक्षा देने वाले, बचाव करने वाली स्त्री हैं। ध्यान रखें, आज हमें सीखना है, और प्रभु आपके जीवन से एक बड़ी महिमा लेना चाहता है। आज जितनी भी हमारी चर्चा हो रही है, पासवान के साथ बैठ के इस चर्चा का एक ही मकसद है कि प्रभु आपसे बात करे। ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आज आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आज आपसे बात करे, और आज से आप अपनी पत्नी से इज्जत से बात करना, सम्मान से बात करना, उनकी चिंता करना, प्यार करना आप सीख लें। अगर आपने सीख लिया, सब कुछ आपकी जिंदगी में बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलता चला जाएगा। और मैं सच बता रहा हूं, आप आने वाले दिनों में परमेश्वर को बहुत महिमा देंगे और बहुत आदर देंगे, अगर आपने इन बातों को सीख लिया। अगला सवाल मेरा आपसे है, परिवार में बच्चों की क्या जिम्मेदारी है और बच्चों से परमेश्वर क्या चाहता है? क्योंकि ये बात मैंने इसीलिए आपसे कही क्योंकि कई बार जो है बच्चे इस बात को गहराई से नहीं समझ पाते। अगर पिता की जिम्मेदारी है, माता की जिम्मेदारी है, तो बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारी है। और बच्चों से परमेश्वर क्या चाहता है,
आज मैं चाहता हूं हमारे जवान जितने भी सुन रहे हैं और बच्चे जितने सुन रहे हैं, आज वो इस पॉडकास्ट की चर्चा से इस बात को सीखे कि परमेश्वर ने बच्चों को क्यों परिवार में स्थापित किया है और परमेश्वर ने बच्चों के हाथ में क्या जिम्मेदारी दी है, ताकि वो जाने और अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। तो प्लीज बताएं पास्टर, जैसे बच्चों के बारे में हम बात करते हैं, हमने पिता की जिम्मेदारियां देखी, हमने माता की जिम्मेदारियां देखी, और परमेश्वर ने, मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर ने जो सबसे उत्तम उपहार एक मनुष्य को दिया है वो उसकी संतान है। और आपने देखा होगा कि संतान के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है, हर चीज़ें उनके लिए मुहैया कराता है, लेकिन सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ अपने परिवार में, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो मेरे माता पिता की तरफ से और मेरी बहनों की तरफ से, मेरे ननिहाल की तरफ से, मौसियाँ, हमारे नाना नानी सब अब तो चले गए संसार से, कई नाना नानी चले गए। हम अपने दादा दादी को हम कभी देख नहीं पाए, क्योंकि वो शादी से पहले ही, पापा मम्मी की शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मैं ये अनुभव से बता सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत प्रेम, जब मैं छोटा बच्चा था, बहुत प्रेम मैंने पाया हर तरफ से, बहनों से, माता पिता से। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें तो बहुत प्रेम मिला है और इसीलिए हम प्रेम को आगे दे सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो आप कैसे किसी को देंगे। ट्रू। तो इसीलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि मुझे तो बहुत लाड प्यार मिला। और एक ज़माने में मैं ऐसा बच्चा था, क्योंकि 5 बहनों का अकेला भाई था, तो मैं एक पानी पी के गिलास रखने वाला व्यक्ति भी नहीं था। लेकिन जब मेरे बेटियां हुई तो उनके लिए आज मैं खाना भी बना लेता हूँ, उनके लिए जो मतलब मुझसे बन पड़ता मैं कर लेता हूँ। वो इसलिए कि ये समझ के कि वो कितने महत्वपूर्ण एक वरदान, एक आशीष प्रभु ने दिए। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ खेलना कूदना नहीं। लेकिन वचन कहता है एफिसियों 6 अध्याय उसका पहला वचन, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। परमेश्वर चाहता है कि बच्चों का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ओबीडियंट रहें, आज्ञाकारिता में चलें, है ना। जब बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन में ऐसा लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, हाँ जी, तो मेरी आज्ञा को मानोगे। जैसे मुझे पता नहीं, शायद मैंने पीछे इसको शेयर किया था या नहीं, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। एक बार एक पास्टर और उनकी पत्नी कहीं बाहर विजिट के लिए गए और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अपना कमरा नीट एंड टाइडी कर लेना। तो उसने कहा ठीक है पापा, और वो दोनों चले गए। उन्होंने बोला हम आते हुए शाम को लेट हो जाएगा, तो घर बिखरा हुआ ना रहे, एटलीस्ट अपना कमरा ठीक से कर लेना। तो वो चले गए और जब वो देर शाम को लौटे तो उन्होंने देखा, जैसी डोरबेल बजाई, बेटे ने दरवाज़ा खोला तो बेटा उनको उनके बेडरूम में ले गया और उसने बोला पापा मम्मी मैंने आपका बेडरूम एकदम क्लीन कर दिया। तो उसके बाद उनको किचन में ले गया, उसने बोला कुछ बर्तन रखे थे मैंने वो भी धो के रख दिए। उसके बाद वो बहन के कमरे में ले गया, देखो छोटी बहन का कमरा भी खराब था, अस्त व्यस्त था, वो भी मैंने नीट एंड टाइडी कर दिया। तो पापा को याद आया, पापा ने कहा बेटा तुम्हारा कमरा मैंने कहा था तुम्हें ठीक करने के लिए। उसने कहा मैं सब कुछ काम करते करते बस मैं अपना काम नहीं कर पाया, अपने कमरे को मैं नीट एंड टाइडी नहीं कर पाया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे होते जो माता पिता की इच्छा है, जो आज्ञा माता पिता ने उनको दी थी कि अपना कमरा पहले नीट एंड टाइडी कर लेना, लेकिन वो ना करके बाकी सब कुछ किया। आज परमेश्वर भी हमें बहुत सारी आज्ञाएं देता है, जैसे हमारे दुनियावी माता पिता हैं, तो ना केवल हमें अपने माता पिता का, लेकिन हमें परमेश्वर का भी आज्ञाकारी बनना है। क्योंकि ऐसे बहुत से बाइबल में एग्जाम्पल हैं जो जिन्होंने दावा तो ठोका कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। पतरस से यीशु ने पूछा, 3 बार पूछा, तो वो उदास हो गया कि प्रभु तू जानता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन जब एक समय था जब इसी पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार भी कर दिया था, तो यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करने का दावा करते हो, यदि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरी बातों को मानोगे। मूसा इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, इजराइल का एक बहुत बड़ा अगुआ था, उसके समान शायद कोई नहीं हुआ।
लेकिन जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था लाखों लाख इजराइलियों की, तो एक समय आया जब वो लोग प्यासे मरने लगे। तो परमेश्वर ने वो प्रार्थना किया परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने कहा जा लाठी ले और चट्टान पर मार, और पानी निकलेगा। अब चट्टान से पानी आया। यही घटना फिर दोबारा एक बार हुई, और फिर उसने परमेश्वर ने कहा गो एंड स्पीक टू द रॉक, जाकर चट्टान से बातें कर। अब की बार मूसा और हारून, जो वो शायद हो सकता कुछ व्याकुल थे या क्या थे, उन्होंने जाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने चट्टान पर लाठी मार दी, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि उससे बातें करना, क्योंकि जो परमेश्वर लाठी मार के पानी निकाल सकता है वो मुंह के शब्द से भी निकाल सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा दयालु है, परमेश्वर ने उसका निरादर नहीं किया। परमेश्वर ने तब भी चमत्कार किया, इजरायलियों की प्यास बुझाया। और जब चमत्कार, आपको मालूम है आज भी किसी सभा में कोई बड़े चमत्कार हो जाते हैं तो बड़े बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करते हैं, उनको लगता है जैसे इस व्यक्ति ने कर दिया हो। तो परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर नीचा नहीं किया, लेकिन उसकी बात रखी। लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर मूसा से खुश नहीं था, नाराज हुआ, और इसी कारण वो कनान में जाने नहीं पाया। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बच्चों की जिम्मेदारी इम्पोर्टेंट ये है कि दे शुड बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स एज वेल एज टू द हेवनली फादर। स्वर्गीय पिता के लिए वो आज्ञाकारी बने और परमेश्वर को ढूंढें अपने। और मैं ये अनुभव से मुझे लगता है कि मैंने कई बार बांटा भी है इसको। मैं ये सोचता हूँ कि जब आप टीन एज में होते हैं, मतलब 14 से 20 साल तक की पहले यदि आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं, और ये खास तौर से मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, यदि आप टीन एज में हैं तो यदि आपने अपना जीवन उस अवस्था में प्रभु को दिया तो आपके बहुत सारे साल जो हैं वो बर्बाद होने से बच जाते हैं। मैं जब काउंसलिंग में था तो हमें कॉल्स आते थे और कई लोग हमें फ़ोन करके कहते थे, काश पास्टर हम आज हमारी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, अगर हमने 30 साल पहले प्रभु को जाना होता तो हम और कुछ कर पाते प्रभु के लिए, लेकिन अब समय भी नहीं बचा, शरीर में ताकत भी नहीं बची। तो बच्चों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो परमेश्वर की आज्ञा माने, माता पिता की आज्ञा माने। निर्गमन में भी लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करना। तो इसका मतलब परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है इस बात के लिए, वो बच्चों से अपेक्षा करता है कि वो माता पिता के आज्ञाकारी बने और परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि आज्ञा पालन आप उत्पत्ति से लेकर और अभी तक, हम आज 2026 में हैं, मैं सोचता हूँ कि अदन की वाटिका में सारी कहानी जो शुरू हुई थी वो आज्ञा पालन से शुरू हुई थी कि तुम ये फल खाना, ये फल तुम मत खाना, लेकिन उन्होंने उसी आज्ञा को तोड़ दिया। बाकी आज हम लोग भी यही कर रहे हैं, हम बड़े भी हो जाते हैं तो जैसे हमने वचन में पढ़ा के बालक को शिक्षा उस रास्ते की दे जिसमें चलना है, वो बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। तो आज जो मानसिकता बचपन में होती है, यदि माता पिता ने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन और उसके प्रकाशन में नहीं किया तो वो उनकी मानसिकता बड़ेपन तक वैसी की वैसी रहती है। और मनुष्य क्या करता है, बड़े होके वो सब कुछ करेगा, सब ट्राई करेगा, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, सबको मानेगा, लेकिन वो नहीं करेगा जो परमेश्वर ने कहा, मतलब कि आज्ञा पालन। और परिवार में अब इस बात को हम देखें तो वो जो हमारे माता पिता बेसिक कोई हमें कमांड करते हैं कि ये कर लो बेटा, ऐसा कर लो, और साथ ही साथ हमें ये ध्यान करना चाहिए, बाइबल में जब हम देखें तो आप देखिए सैमुएल को, आप देखिए दाऊद को, आप देखिए, आप यूसुफ को देखिए, या आप थिमोथी के बारे में हमने पढ़ा। ये जो थे ये बच्चे ही जब थे, सैमुएल जब छोटा बालक ही था तब परमेश्वर के भवन में सौंप दिया गया और परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना। इसी रीति से यूसुफ छोटा भाई था और परमेश्वर ने उसको एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति बना दिया। इसी तरीके से दाऊद भी गालों पर लाली थी लेकिन उसने सिंह को, भालू को मार दिया। तो हम देखते हैं थिमोथी को भी एकदम जवान अवस्था में पौलुस के साथ वो हम उसको देखते हैं। तो बच्चों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो परमेश्वर के उस मैंडेट को, उस मशाल को अपने हाथ में लेना जो कि सुसमाचार की है। और अब हमारे पास इंतज़ार करने का भी बहुत समय बाकी नहीं है, क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में नहीं, हम लोग अंतिम क्षणों में हमारा जीवन चल रहा है। तो बच्चे प्रभु को ढूंढें अपने पूरे मन से, और दुनियावी रीति से जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो ये कि वो अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई, जो उनका स्टडीज़ है उसमें मन लगाएं, क्योंकि माता पिता बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं और स्कूलों की फ़ीस आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है। जब बच्चे अच्छी रीति से पढ़ते हैं, वो अलग बात है यदि
कोई मजबूरियां ऐसी नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर अवसर है, यदि ये साधन है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करें, अगर अच्छे चरित्र का निर्माण करें परमेश्वर के वचन में देखकर। और एक अंतिम बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक टैलेंट के साथ पैदा किया, है ना। जैसे मैंने बताया कि यूसुफ को एक दर्शन देखने का वरदान था, दाऊद एक साहसी व्यक्ति था। ऐसे ही जो हमारे जवान या बच्चे हमें देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी टैलेंट से भरा हुआ है। मैं ये सोचता हूँ कि आज 700-800 करोड़ की आबादी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हाथ उठा के बोले कि परमेश्वर आपने मुझे कोई वरदान नहीं दिया। किसी को अच्छा गाना मालूम है, किसी को अच्छा बजाना मालूम है, किसी को बोलना मालूम है, किसी को साइंस का ज़्यादा अच्छा, किसी को इतिहास मालूम है, किसी को साइंस, मतलब अलग अलग विषय हैं, है ना। कोई खाना अच्छा बनाता है, बड़े बड़े होटल में शेफ होते हैं। तो जो भी टैलेंट, और ख़ास तौर से जब हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं, तो वो सब आत्मिक बातें, वो वरदान, जैसे पौलुस ने तिमोथी से कहा कि उस वरदान को और चमका दे जो हाथ रखते समय तुझे मिला था। तो बच्चों की एक जिम्मेदारी ये है कि वो अपने टैलेंट को पहचाने, उसमें आगे बढ़ें और उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों के जीवन में बढ़ोतरी का कारण बने। उससे होगा क्या? उससे परमेश्वर की महिमा दूसरों के जीवन में उनके टैलेंट के द्वारा भी प्रकट होगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रेम आदर में, क्योंकि माता पिता का यदि हम आदर ना करें, मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था और वो बता रहे थे कि मैं बहुत ही गुंडा किस्म का व्यक्ति था और मारपीट करना, ये सब करना, पुलिस स्टेशन में नाम, हाँ जी, ये सब उसके जीवन में था। और उनकी माता उनसे इतनी परेशान हो गई, उनकी माँ ने कहा कि तेरा पैदा तू ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। और उन्होंने बोला कि मैं इतना ज़्यादा मतलब इस बात से दुखी हुआ। और उसके बाद एक वचन उनके सामने आया जिसमें लिखा था, जो माता पिता का अनादर करते हैं, तराई के कौवे जो है उनकी आंखों को निकालेंगे, खोद कर निकालेंगे। तो वो वचन पढ़ के वो बहुत ही भयभीत हो गए कि इतना भारी दंड है यदि हम माता पिता का आदर ना करें। तो उसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा और वो जो बहुत ही गुंडागर्दी में, बहुत ही गलत रास्ते पे था, उस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु को दिया और आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के अंदर एक महान सेवा करने वाला व्यक्ति बने और बड़े बड़े प्रभु के दासों को उन्होंने अनुवाद किया। मेरे बड़े गहरे मित्र हैं और मैं भी जाकर वहाँ पे सेवा करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर की आदर करना, उनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। मुझे याद है मेरे पापा और मेरे मम्मी, उनके मैंने बहुत पाँव दबाए हैं। उनके पाँव में मैंने बहुत बार जब बोलते थे मैं तेल लगाता था और हटता नहीं था, मैं घंटों घंटों में करता था। मुझे लगता शायद हो सकता है कि वैसे वर्बली ना भी सही, लेकिन वो आशीर्वाद जब माता पिता देते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही आशीषित होते हैं। तो मैं इस बात को अनुभव से जानता हूँ और सच में माता पिता बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा स्वर्गीय पिता। क्योंकि माता पिता जो है अपने बच्चों को जब उसी राह में जोड़ते हैं तो वो परमेश्वर के एक ऐसे पात्र बन जाते हैं आने वाले दिनों में, जिनके टैलेंट के द्वारा, जिनके गुणों के द्वारा समाज प्रभावित होता है, परिवार आशीषित होता है और देश प्रभावित होता है और हम परमेश्वर की महिमा में अपने बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आज रखे और हमारे लोगों ने जो है सारी बातों को सुना और सचमुच ये जो चर्चा है ये बहुत लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। आमीन। हम विश्वास रखते हैं क्योंकि जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जो यहाँ चर्चा हो रही है, पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति है और पवित्र आत्मा एक एक शब्दों में अपनी आशीष को अपने लोगों तक बिखेर रहे हैं। बिल्कुल आपने सत्य कहा, परिवार में बच्चों को परमेश्वर ने यूं ही नहीं रखा, ये भी परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा है। क्योंकि परमेश्वर पिता है और परमेश्वर ने अदन के बगीचे में अपने बच्चे रखे, आदम और हवा। और परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में उनसे मिलने आते थे, उनसे बात करने आते थे, उनके दिल का हाल पूछने आते थे, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आते थे। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने परिवार में केवल पति पत्नी नहीं, बच्चों को भी रखा है, ताकि उन बच्चों के साथ माता पिता बैठकर उन्हें सही शिक्षा दे पाए, उन्हें मार्गदर्शन दे पाए और परमेश्वर के मार्गों पर चलाएं। ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी योजना है। और आज बच्चों को समझना पड़ेगा, अगर जो बच्चे आज जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो बचपन में ही अनाथ हैं, बचपन में ही जिनके पेरेंट्स डेथ कर गए या इस पृथ्वी से चले गए, उनसे पूछिए, ना उनको अच्छी परवरिश मिली, ना उनको अच्छा भोजन मिला, ना उनकी आवश्यकताएं ठीक से पूरी हो पाई और ना ही अच्छा उनको एनवायरनमेंट मिला। लेकिन आज हम धन्य हैं कि हमें परमेश्वर ने माता पिता दिए। और माता पिता अगर नहीं होते, ना हमें अच्छी एजुकेशन मिलती,
ना हमें अच्छे खाना पीना मिलता, अच्छा पहनना ओढ़ना मिलता, ना अच्छा वातावरण मिलता। तो परमेश्वर ने परिवार में इसीलिए बच्चे रखे हैं ताकि परमेश्वर जो है अपने प्रेम को माता पिता के द्वारा प्रकट करे। ये परमेश्वर को बच्चे रखने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, ताकि बच्चे एहसास करें कि मेरा पिता मेरी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मेरी चिंता करती है, मेरी केयर करती है। अगर परिवार में बच्चे ना होते, मैं सच बता रहा हूं, उन पेरेंट्स से आप पूछिए जिनके बच्चे नहीं, वो दूसरों के बच्चे देख के बेचारे बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि इनके पास बच्चे नहीं है। हम हन्ना की स्टोरी ठीक इसी प्रकार देखते हैं। हन्ना के पास संतान नहीं थी, वो दुखी हो गई, परेशान हो गई। अपने पति को उसने बोला कि जो मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती रहती है, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए हूं ना, तो चिंता भी करती है। लेकिन फिर भी उसको पता है बच्चा ना होने का दर्द क्या होता है। और जब परमेश्वर के मंदिर में गई और वो सिसक सिसक के रोते हुए उसने प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने संतान की आशीष दी। परमेश्वर चाहता है कि हर एक माता पिता इस पृथ्वी पर जो है अपनी संतान को पाए। उस परिवार में परमेश्वर बच्चों को इसीलिए रखता है ताकि माता पिता का दिल उस बच्चे के साथ लगा रहे और वो एहसास करें, क्यों बच्चे दिए, एहसास करें कि उनकी भी ऐसे ही आवश्यकताएं उनके माता पिता ने पूरी करी है। अगर वो माता पिता खुद नहीं बनेंगे तो उस बच्चे की आवश्यकता कैसे पूरी करेंगे और एहसास कैसे कर पाएंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। कई बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स जो हैं समझदार नहीं है, अक्लमंद नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अरे अक्लमंद नहीं है, ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं है, आपको पाला तो उन्होंने, पढ़ाया उन्होंने, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करी, भूखे रहे, प्यासे रहे, कोठियों में बर्तन धोए, सफाई का काम किया, कितनों जगह पर मेहनत करी, परिश्रम किया ताकि आपको अच्छा वातावरण मिल पाए, आप एजुकेटेड हो पाए, समझदार इंसान बन गए। और आज आप समझदार बन गए तो उनको कहते हो आपने किया क्या है हमारे लिए, आपको अकल नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। नहीं, परमेश्वर आज चाहता है कि हम समझें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। बच्चे परिवार में परमेश्वर एक बड़े मकसद के साथ रखें, क्योंकि जब माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो वो एहसास कर पाते हैं परमेश्वर के प्रेम का। मैं कई बार अपनी बेटी की कितनी गलतियां माफ करता हूँ, कितनी गलतियां मुझे माफ करनी पड़ती है, कई बार मुझे पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, बड़ा दुख होता है मुझे उस समय, और फिर मुझे प्यार भी करना पड़ता है। और मैं जानता हूं जब तक मैं अपनी बेटी को ना देखूं, अपनी बेटी से गले ना लगूं, मेरे दिल को सुकून ही नहीं पड़ता। मैं कहीं से भी घर पहुंचता हूं, मैं अपनी बेटी को कहता हूं आओ मेरे गले लग जाओ, और वो गले लगती है, मेरे दिल को सुकून मिलता है कि मेरे घर में एक बच्चा जो है, मेरी बेटी जो है मेरा इंतजार कर रही है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर परिवार में स्थापित करता है। और बच्चों की जिम्मेदारी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बच्चों की जिम्मेदारी है माता पिता की आज्ञा मानना। लेकिन कई बच्चे आज माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। सबकी आज्ञा मान लेंगे लेकिन माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा मानेगा, और मेरी आज्ञा कठिन नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता से सचमुच सच्चा प्रेम करते हैं वो उनकी आज्ञा मानेंगे, और नहीं करते प्रेम तो आज्ञा नहीं मानेंगे। हम उन आज्ञाओं को मानने के लिए नहीं कह रहे जिनके पिता ये कहते हैं कि बेटा जाके ठेके से जो है एक पौवा लिया मेरे लिए, एक बोतल लिया मेरे लिए, है ना। मैं वो आज्ञा मानने की बात नहीं कर रहा, मैं वो आज्ञा मानने की बात कर रहा हूं जो समझदारी और बुद्धिमानी के साथ परिवार में माता पिता को आज्ञा देते हैं, बेटा स्टडी कर लो, बेटा एक अच्छी जॉब कर लो, बेटा गलत संगति को छोड़ दो, बेटा इन कामों में कुछ नहीं रखा, इन सारे गलत कामों को छोड़ दो, उन अच्छी बातों को सुनना मानना जरूरी है, बेटा प्रेयर कर लो, बेटा चर्च में रेगुलर जाओ। वो जिम्मेदारियों को हमें समझना पड़ेगा। और कई बच्चे जब नहीं समझते तो अपने पेरेंट्स का अपमान करते हैं। बाइबल में लिखा है, खुद परमेश्वर ने कहा माता पिता का आदर करना, क्योंकि इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा भी है। वो प्रतिज्ञा है लंबी आयु देखेगा। आज जो बच्चे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, और जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं, अपने बच्चों को इस समय बिठाएं और उन बच्चों को भी ये बात सिखाएं और समझाएं जो चर्चा हो रही है। अगर आपके बच्चे आपकी आज्ञा मानेंगे, आपकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, तो परमेश्वर इस आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने दी है, लंबी आयु देखेंगे। क्योंकि जो बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो मर्डर करते हैं, और एक दिन एनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक दिन गैंग वॉर में मारे जाते हैं। क्यों? माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। माता पिता ने कहा बेटा ये संगति छोड़ दे, बच्चे ने नहीं सुनी, वो उम्र ही नहीं देख पाए ज्यादा लंबी, 20 साल में, 18 साल में, 15 साल में, 25 साल में इस पृथ्वी से चले गए, गैंग वॉर में मारे गए, किसी ने मार दिया। क्यों? माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। अब माता पिता की जब आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर एक लंबी आयु आपको देता है, और साथ में एक प्रतिज्ञा और है कि अपने देश में कुशल से तू बना रहेगा। आज आपने कई लोग देखे होंगे जो बार बार अपनी कंट्री को चेंज करते रहते हैं, बार बार अपनी स्टेट को चेंज करते रहते हैं।
वो यहाँ से अमेरिका चले गए, वहां भी सेटल नहीं हो पाए, इंग्लैंड चले गए, वहां भी सेटल नहीं हो पाए, मलेशिया चले गए, वहां भी सेटल ना हो पाए, दुबई चले गए, वहां भी सेटल नहीं हो पाए, और वो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा में लगे लेकिन सेटल ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि माता पिता की कभी आज्ञा नहीं मानी, माता पिता ने समझाया, उनकी बात ही नहीं सुनी, गलत कामों के लिए टोका, उनको ही उल्टा डांट दिया आप लोगों ने। इसलिए जरूरी है इस बात को समझें। और जैसा कि प्रभु के दास ने एक वचन का कोटेशन दिया, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, अगर माता पिता को कोसोगे तो अंत में क्या होगा? तराई के कौवे आंखें आकर नोच के ले जाएंगे। इट मींस आप अंधे होने शुरू हो जाओगे, चश्मे लग जाएंगे। हमें माता पिता की आज्ञा माननी है, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें समस्याएं होंगी, परेशान हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई बच्चे अचानक से उनकी आंखों से उनको दिखना बंद हो गया और आज वो परेशान है। जवानी अवस्था में वो अंधों के समान जीवन जी रहे हैं और प्रभु नहीं चाहता आप ये गलती करें। अगर आपकी आंखों का नंबर बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है वो नंबर फोन चलाने से, कंप्यूटर पर बैठने से बढ़ रहा है। हाँ, उससे भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हमें इस बात को समझना है, प्रभु का वचन खुद कहता है, हम अगर परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, माता पिता का आदर नहीं करेंगे, अंत में हमारी आंखों का यही काम होगा। और तराई के कौवों का अर्थ है दुष्ट आत्माएं, क्योंकि बाइबल में पक्षियों को कई बार दुष्ट आत्माओं का प्रतीक बताया गया है। दुष्ट आत्माएं खुद आपकी आंख पे प्रहार करेंगी और आप आंखों से अंधे होने शुरू हो जाओगे और आपको चश्मे लगने शुरू हो जाएंगे और आप बहुत परेशान होंगे, आपकी आंख की सर्जरी होगी, ऑपरेशन होंगे और आप दुखी हो जाओगे। इसीलिए अगर आज भी किसी की आंखें खराब हो रही हैं तो इसी समय प्रभु के आगे सच्चा पश्चाताप करें और अपने मन को फिराएं और पेरेंट्स का आदर करें, सम्मान करें। और लिखा है उसका दिया बुझ जाएगा, इट मींस आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, आपकी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम ही नहीं करेगा और आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम पेरेंट्स की आज्ञाओं को हम माने, उनका हम आदर करें, सम्मान करें, हमें समझना जरूरी है। और प्रभु का वचन खुद कहता है कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो, आज्ञाकारी बने रहना है, हमें इस बात को समझना है। और वचन में इस प्रकार भी लिखा है, तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो भी उसे तुच्छ ना जानना। कई बार हमारी मदर बूढ़ी अवस्था में आ जाती हैं तो हम उन्हें तुच्छ जानते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, अनादर भरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी केयर तक नहीं करते हैं, प्रेम तक नहीं करते हैं, और यह बहुत दुख की बात है। हमें बदलने की आवश्यकता है। पास्टर, आज हमारे लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि परिवार जो परमेश्वर ने बनाया है, उसकी संरचना करी है, उसमें परमेश्वर ने सबको रोल्स दिए हैं। अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे छोटे थे, उनकी सारी आवश्यकता पेरेंट्स ने पूरी करी, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स शारीरिक तौर से कमजोर हो जाते हैं, मानसिक तौर से भी कई बार कमजोर हो जाते हैं, तो उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में हमारे पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों वाली बात करते हैं, उनकी बात कि ना सर होते हैं ना पैर होते हैं, बड़ा गुस्सा दिला देते हैं, वो लोग बार बार पानी को हाथ लगाते हैं, बार बार बाल्टी में हाथ डाल देते हैं, बार बार सामान को इधर उधर कर देते हैं, वो इस प्रकार कहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते जब वो छोटे थे वो भी यही करते थे। बिल्कुल छोटी अवस्था में थे, सामान को इधर से उधर फेंकते थे, पानी में हाथ डाल देते थे, सामान फेंक के मार देते थे, कुछ ना कुछ कर देते थे। वहां पेरेंट्स ने सारी गलतियां माफ करी, और आज अगर पेरेंट्स के हाथ से गलती से फोन गिर गया, वो बेचारे उनका हार्ट फेल हो जाता। क्यों? अब बेटा जो फायर होगा, इतना बोलेगा, छल्ली छल्ली कर देगा। जब तुम्हारे हाथ से सामान गिरा, टूटा, खोया, तब तो उस बात माँ ने तुम्हारी कुछ नहीं कहा, पिता ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर पेरेंट्स के हाथ से हो गया, आपने एक दोहरा रंग अपना लिया, एक दोहरा तरीका अपना लिया, और प्रभु नहीं चाहता हम इस प्रकार जीवन जिए। आज बच्चों को सीखना पड़ेगा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बुढ़ापे में बच्चों की जिम्मेदारी पेरेंट्स के प्रति है। कोई बीमार है, ले जाके उनका इलाज कराएं, मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन दिलाएं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करें। उनका भी दिल करता है कि बेटा हमारे साथ बैठे, उनका भी दिल करता है कि बेटा कहीं घुमाने लेके जाए, लेकिन बेटा अपनी पत्नी को ही घुमाने लेके जा रहा है। बेटा जो है चिंता ही नहीं कर रहा अपनी माँ की, वो सोच रहा है घर के अंदर है, घर के अंदर माँ की जिम्मेदारी है। माँ तो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, वो जानबूझ के कहती है कि बेटे का खर्चा ना हो, और बेटा इस बात को समझता नहीं है। बेटा सोचता है कि माँ का मन ही नहीं है जाने का, अरे छोड़ो ये तो हर टाइम मुंह बना लेती है, ये तो जाना ही नहीं चाहती है। वो बेचारी जानती है किस प्रकार परिवार को उसने पाला है, परिवार को संभाला है, वो खर्चा ना हो बेटे का ज्यादा, इसलिए अपने मन की इच्छाएं मार लेती है। वहां बेटे को माँ का मन समझ रहा है, बेटा बीवी का मन समझ रहा है, लेकिन माँ का मन नहीं समझ रहा है, और बहुत दुख की बात है। आज ये लोगों को सीखने की आवश्यकता है, और हम आप सबको कहना चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, आपको अपने परिवार में अपने पेरेंट्स की भी चिंता करनी है। केवल अपनी पत्नी की नहीं, अपने बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी चिंता करनी है। और परमेश्वर ने माता पिता जो है आपको उपहार के रूप में दिया है, अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते। अगर वो हैं इसीलिए आप भी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जरिया बनाया आपको इस पृथ्वी पे लाने के लिए, उनको जरिया बनाया आपको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनको जरिया बनाया आपके जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए। ध्यान रखें,
आज स्वर्गीय पिता भी एक चीज से आज बहुत नाराज हैं और आपके पेरेंट्स भी नाराज हैं। स्वर्गीय पिता एक ही चीज अपने बच्चों से चाहते हैं, वो उनका समय, और बच्चे आज वो समय ही नहीं दे पाते। आज मसीह लोग परमेश्वर को समय ही नहीं दे पाते। उसी प्रकार आपके पेरेंट्स भी आपका समय चाहते हैं। जब आप समय नहीं देंगे तो उनका दिल परिवार में नहीं लगेगा। वो क्या करेंगे? वो फोन में टाइम को बिताने का प्रयास करेंगे, वो फोन पर रिश्तेदारों से बात करने का प्रयास करेंगे और पूरा दिन वो ऐसे ही निकाल देंगे। लेकिन उनको आपका समय चाहिए। जैसे परमेश्वर को आपका समय चाहिए आपसे बात करने के लिए, वैसे ही आपके माता पिता को भी समय चाहिए। और परिवार जो है पूरी तौर से परमेश्वर इसीलिए संगठित किया, जो हमने चर्चा करी, कि हम परमेश्वर को देख सके अपने परिवार में, परमेश्वर के स्वभाव को समझ सके, पिता के रूप में, माँ के रूप में, बच्चों के रूप में, हम तमाम चीज़ों को समझ सके। अगर हमने परिवार को समझ लिया तो हमने परमेश्वर को समझ लिया, और हमने परिवार को नहीं समझा तो हम परमेश्वर को भी नहीं समझ पाएंगे। और यदि हमें इन बातों को सीखना है तो पवित्र शास्त्र को हमें पढ़ना है, परमेश्वर के वचन में हमें अध्ययन करना है। तो जितने बच्चे हैं वो इस बात को समझें, आपकी जिम्मेदारियां हैं। आप जितना खर्चा अपनी पत्नी पर करते हैं, जितना खर्चा आप परिवार पर करते हैं, रिश्तेदारों पर करते हैं, उतना खर्चा आपको अपने पेरेंट्स पे भी करना है। उनकी भी आवश्यकताएं पूरी करनी है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब उनका कोई नहीं है, उनका आश्वासन, उनकी उम्मीद, उनकी आशा केवल आप ही हैं, और आपको ही उनकी आवश्यकताएं पूरी करनी है। ध्यान रखें, अगर आपने नहीं किया तो परिवार में आपके प्रेम की बहुत घटी हो जाएगी। एक अच्छे बच्चे बने। शमूएल के बारे में हम सब पढ़ते हैं। शमूएल आत्मिक रीति से एक न्यायिक रूप में उसने इजराइल की बहुत अच्छी अगुवाई करी। एक अच्छा आत्मिक अगुवा था वो इजराइल के लिए, बहुत अच्छी रीति से उसने कार्य किया। लेकिन शमूएल जो है एक विफल पिता था, असफल पिता था। बाइबल बताती है शमूएल के बच्चे लुच्चे थे। शमूएल ने इजराइल की बहुत अच्छे से अगुवाई करी, इजराइल को बहुत अच्छे से संभाला, परमेश्वर के कामों को अच्छे से किया, लेकिन अपने परिवार में अच्छा काम नहीं कर पाया। इसलिए बाइबल बताती है उसके बच्चे लुच्चे निकल गए। लुच्चे क्यों निकल गए? क्योंकि पिता ने जिम्मेदारियों को अदा नहीं किया। हर एक पिता की जिम्मेदारी है, ध्यान रखें कि आपके बच्चे लुच्चे ना निकल जाए। आप जगत को जीत लोगे, जगत में अपना नाम कर लोगे, एक अच्छी सेवा भी कर लोगे, लेकिन अगर आपके बच्चे गलत मार्ग पे निकल गए तो ध्यान रखिए आप परिवार में हार गए हो, भले ही आप संसार में जीत जाओ। और आप परिवार में हार गए तो इसका मतलब आप हारे हुए हो। आज परमेश्वर फिर कह रहा है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि अगर हम अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं तो हम एक विश्वासी नहीं, हम अविश्वासी से भी बदतर हो गए हैं। हम अपने विश्वास से मुकर गए हैं। आज परिवार की चिंता करनी है, इसीलिए परमेश्वर ने परिवार को संगठित किया है। हर पिता की जिम्मेदारी, हर माँ की जिम्मेदारी, हर बच्चों की जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए। आज की चर्चा का विषय हमारा यही था कि आप सब परिवार के विषय में थोड़ा सा और जाने, थोड़ा सा गहराई से समझे, ताकि परमेश्वर आपके हृदय को बदले और आप अपने परिवार में एक बहुत बड़े आनंद को, एक बहुत बड़ी आशीष को प्राप्त करें। और परमेश्वर ने हर परिवार के लिए एक बड़ा भाग रखा है, हर एक बड़ा भाग रखा है। वो बड़ा भाग आपको चाहिए तो पूरे परिवार को एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर के वचन का पालन करना। यदि आप ऐसा करते हो, सब कुछ आपकी जिंदगी में बदल जाएगा। तो पास्टर, हम इस पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम भाग में, और मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना की जाए सभी परिवारों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए, और स्पेशली आज के जवानों के लिए, क्योंकि आज के जवान माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रह पा रहे हैं। शैतान ने उनकी बुद्धि को पूरी तौर से बदल दिया है। तो हम चाहते हैं आज की प्रार्थना के माध्यम से एक पिता भी, एक पति भी, एक माता भी और एक पत्नी भी और बच्चे भी, परिवार के उन तमाम बातों को जिसके ऊपर हमने चर्चा करी, परमेश्वर उनके जीवन में एक भारी प्रभाव लेके आए, ताकि उनकी जिंदगी आज से, इसी वक्त से बदल जाए। तो प्लीज प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, आपकी शाम आपके चरणों में आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने परिवार के विषय में चर्चा किया, और प्रभु हमने शुरू से ही इस बात को जाना और समझा कि परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो परमेश्वर आपका विचार है। थैंक यू लॉर्ड। ये कोई ह्यूमन आइडिया नहीं है, ये कोई मनुष्य का विचार नहीं है। परमेश्वर, जब आपने इसकी संरचना की है तो परमेश्वर हम आप ही को सब कुछ सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन, पिता परमेश्वर जब इन वचनों को सुनते हैं, जब इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, तो प्रभु वो आपके भय में, आपके वचन के प्रकाश में पिता परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण करने पाएँ। जैसे हमने वचन में भी बार बार पढ़ा और सुना कि बालक को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसे चलना है,
और वो बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। थैंक यू। प्रभु परमेश्वर, खास तौर से जितने पिता हमें सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी जिम्मेदारियां अपने संतानों को परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए, पिता परमेश्वर आत्मिक अगुवाई देने के लिए और एक ऐसा पात्र बनाने के लिए अपने संतानों को वो तैयार हो पवित्र आत्मा के द्वारा, जिससे कि प्रभु आपका नाम ऊंचा हो और आने वाली जनरेशन इस देश को प्रभावित करने पाए। Thank you. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी माएँ हमें सुन रही हैं, पिता परमेश्वर, जैसे हमने जाना कि प्रभु वो एक परिवार का हृदय है, प्रभु वो प्रेम से भरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में प्रेम को झलकाने के लिए, आपके प्रेम को झलकाने के लिए परमेश्वर माँ का एक अहम भूमिका है। प्रभु परमेश्वर, ना केवल दुनियावी रीति से हम अपने बच्चों की सुरक्षा करें, देखभाल करें, लेकिन पिता परमेश्वर हमारी बहनें जब अपने बच्चों को बढ़ाते हैं आगे, तो परमेश्वर वो जैसे थिमोथियो का हमने पढ़ा कि उनकी नानी और उनकी माता जैसे उन्होंने शिक्षा दिया, विश्वास में आगे बढ़ाया, प्रभु हम भी उसी रीति से अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। और प्रभु हमारे संतानें, पिता परमेश्वर, जो भी आपने उनके अंदर डिपॉजिट किया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, चाहे वो छोटा टैलेंट हो, चाहे वो बड़ा कोई अनुग्रह हो, परमेश्वर उसके द्वारा वो आपकी महिमा करने पाएँ। पिता परमेश्वर, लोगों को प्रभु परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभावित करने पाएँ। जब प्रभु परमेश्वर परिवार स्वस्थ होगा तो प्रभु कलीसिया स्वस्थ होगी, और जब कलीसिया स्वस्थ होगी तब ये राष्ट्र स्वस्थ होगा। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसकी जो भी जिम्मेदारी है परमेश्वर, उसको पिता बहुत ही भय और आदर और भक्ति और दीनता के साथ उसको निभाने के लिए पिता परमेश्वर वो अग्रसर होने पाए, अपने जीवन को सौंपने पाए। परमेश्वर पिताओं को, माताओं को, बच्चों को, प्रभु जितने भी हमें सुन रहे हैं, जवानों को खास तौर से हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे प्रभु हम जानते हैं प्रभु, हमारे देश के आंकड़े बताते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही युवा देश है, 65-70% जवान हैं। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेसनेस प्रभु उस देश में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और उसके चलते बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे जवान अपने जीवनों को ख़त्म कर रहे हैं। जब वो इस पॉडकास्ट को सुनते हैं तो प्रभु परमेश्वर हर एक ऐसे सुसाइडल थॉट्स उनके जीवन से दूर होने पाएँ। परमेश्वर वो आपकी ओर मुड़ने पाएँ, वो आपको देखने पाएँ, वो अपना जीवन आपको सौंपने पाएँ। आपने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आपने कहा एक माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। प्रभु खास तौर से प्रभु हमारे देश के जवानों के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं। उनके लिए आप पिता जो उनको ज़रूरी है, उनकी नौकरियाँ, उनके व्यवसाय, उनके लिए आप इंतज़ाम करें परमेश्वर। अपनी शांति से, अपने उत्साह से, अपने आनंद से, प्रेम से उनको भर दें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ताकि ये पीढ़ी नाश ना होने पाए। आपका वचन कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे जवान प्रभु नाश ना होने पाए, उस नरक की अग्नि में प्रभु वो नाश ना होने पाए। नशे में, व्यभिचार में, गलत बातों में, गलत संगतियों में पिता परमेश्वर उनका जीवन बर्बाद ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा जोरावर रूप से उनके जीवनों को स्पर्श कर लें आपकी शाम। और प्रभु जब वो इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन परिवर्तित किए जाएं। पिता आपका वचन कहता है जब एक आत्मा भी उद्धार पाती है, जब कोई जन अपना जीवन यीशु को सौंपता है, अब उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, हालेलुया, स्वर्ग में हजारों लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास के माध्यम से, प्रभु जब ये पॉडकास्ट पिता परमेश्वर ये सेवा शुरू की गई है, प्रभु हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रभु ये प्रयास पिता विफल ना जाए। पिता एक एक आत्मा का भी मूल्य प्रभु आपके पास है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बेदारी पिता जवानों के अंदर आने पाए और वो आपकी ओर मुड़ने पाए, अपना जीवन आपको सौंपने पाए। प्रभु जितने भी हमें सुन रहे हैं प्रभु, उनके परिवारों के ऊपर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषों की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा उनकी रखवाली करें और उनको अपने आगमन के लिए, यीशु अपने दूसरे आगमन के लिए उनको तैयार करें। धन्यवाद प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, पिता उनके परिवार के लिए, उनको भी आशीषित करें। जैसे आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर और भी लोगों से मिलते हैं, आपके दासों से पिता पॉडकास्ट के माध्यम से सेवा करते हैं, प्रभु सेवा को आप बढ़ाएं और पिता आप हर एक रिसोर्सेज को आप पिता मुहैया कराएं और सब कुछ के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपका नाम ऊंचा होने पाए। यीशु आप बढ़ें और प्रभु हम घटें, प्रभु आप दिखें और हम छिपें। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु आपके नाम को मिले, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर
कोई और नाम महिमा और आदर के योग्य नहीं, केवल एक नाम है, वो है यीशु नाम। और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पास्टर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा संदेश और बहुत सारी बातें आज हमारे लोगों ने सीखी और आशीषित हुए, तो प्रभु को सारी महिमा देते हैं। और आप सभी के लिए ये पॉडकास्ट बहुत आशीषित रहा, हम उम्मीद करते हैं। यदि आप लोगों ने आशीष पाई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और इस पॉडकास्ट को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिनको इस पॉडकास्ट की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।